इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1091 से लेकर 1100 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1091 हेल्प। उनकी रॉयल हाइनेस, मैं आपको जल्द से जल्द हमारे साथ आने की सलाह देता हूँ। हम जानते हैं कि आपकी खेती अथाह और शक्तिशाली है। हालांकि हम कई हैं। एक व्यक्ति ने कड़वाहट से राजी किया। सी फेहान की ताकत बहुत मजबूत है, हर कोई यह जानता है, और ये 10,000 साल पहले स्पष्ट था। हालांकि सी फेहान सबके बाद केवल एक व्यक्ति था, और उनके पास अनगिनत लोग थे। सभी बलों और दर्शकों में सभी मजबूत के साथ, यहां तक कि सी फेहान लंबे समय तक विरोध नहीं कर सका। दो मुट्ठी चार हाथों के लिए अजेय है। जब तक सी फेहान ने उस दायरे में कदम नहीं रखा। यदि सी फेहन वास्तव में उस दायरे में कदम रखता है, तो पूरे अभयारण्य में कुछ लोग वास्तव में सी फेहन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह मूल रूप से असंभव है। इसलिए सी फेहान को शामिल करने वाले पावरहाउस का मानना था कि उनके पास जीतने का 99% मौका था। ओह, तो क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? सी फेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिल्कुल नहीं। पिशाच कबीले की समृद्धि के लिए उनकी शाही महारानी, हमें ये करना होगा, एक आदमी ने कहा। जब उन्होंने ये शब्द कहा, तो आदमी की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर और दर्दनाक थी, जैसे कि वह अंदर संघर्ष कर रहा हो। सरल सारांश यह है, शॉर्ट भी एक अंतिम उपाय है, सब कुछ पिशाच कबीले के लिए है, आपका रॉयल हाइनेस दोष नहीं है। सी फेहान, ये सच है। पिशाच कबीले की समृद्धि के लिए आप पिशाच कबीले से क्यों हैं? आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आप एक कारण की तलाश में क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इनाम के लिए नहीं है? उच्च ध्वनि वाले कारण। ये ठीक है, बकवास बात मत करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। सी फेहान ने अपनी बाहों को पार किया और जोर से कहा। यह सुनकर कई लोगों की आंखें जल गईं, खासकर महिलाएं। युवा पीढ़ी के पहले व्यक्ति की अपेक्षा के अनुसार उसके पास वास्तव में साहस है। उद्धरण चिन्ह। ये घोषणा उनकी शाही महारानी शाओजुन की पहचान के अनुरूप है। उद्धरण चिन्ह। शक्तिशाली, शक्तिशाली, समृद्ध, सुंदर और शक्तिशाली, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अभयारण्य में सबसे सुंदर आदमी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। कई लोगों ने इसकी प्रशंसा की, बेशक गंभीर भी है। उस स्थिति में आपका महारानी युवा मास्टर मुझे प्रतीक्षा करने के लिए दोषी नहीं ठहराता। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करें, आपका रॉयल हाइनेस। उद्धरण चिन्ह। उनकी रॉयल हाइनेस, आप नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय अधिक महाशक्तियां दिखाई दी। अब तक कई महाशक्तियों ने सतह पर पहल की है, और कुछ ही अभी भी अंधेरे में छिपे हुए हैं। शीर्ष बलों के लिए अब तक कोई भी दिखाई नहीं दिया है। यह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, और ऐसा लगता है कि दिखाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आइए। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने अपनी मांसपेशियों को स्थानांतरित किया और उदासीनता से कहा, मेरे शुरू होने में काफी समय हो गया है, और कभी कभी गर्म होना अच्छा है। ये देखकर प्रमुख ताकतों ने जल्दबाजी में लड़ाई के लिए तैयार किया, उनके भाव गंभीर और बेहद गंभीर थे। मुख्य युद्ध बिजलीघर गुप्त रूप से शरीर या अंतरिक्ष में सच्ची क्यूई को जुटाता है, और किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार है। गठन मास्टर ने गुप्त रूप से गठन की व्यवस्था की, और कीमियागर ने विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों को तैयार किया। एक सी फेहान इतने सारे महाशक्तियों को इस हद तक धकेल सकता है कि वे पहरे पर हैं। यह देखा जा सकता है कि सिफी हनवेई का नाम तब कितना शक्तिशाली था। और अभी अंकल फी आपकी मदद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। भाई नंगोंग युनमो अचानक सराय से बाहर आ गया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर न केवल प्रमुख बलों के पावरहाउस स्तब्ध थे, बल्कि सी फेहान भी दंग रह गए थे। शुश। उद्धरण चिन्ह। एक चमकदार रोशनी चमक गई। सी फेहान ने तुरंत उसके बगल में कई आंकड़े देखे। युमो, आप। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान गूंगा था, आप यहाँ छोटे लोग क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। अंकल फी, हमारे लिए ये जानना मुश्किल है कि यह मामला इतना बड़ा है। छोटे साधु ने अपने हाथ फैलाए और शिकायत की। सी फेहान, ये है। ये वास्तव में जोर से था। पब के अंदर जियांग वेनमाओ और अन्य। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उड़ना। अंकल फी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे एक दूसरे को जानते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या स्थिति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक कार्रवाई। जियांग वेनमाओ और अन्य लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।
अच्छा भाई, जो लंबे समय से एक दूसरे को जानता है, वास्तव में लंबे समय से पिशाच कबीले के युवा मास्टर को जानता था। भाइयों नंगोंग युन्मो को देखने के बाद अन्य बलों की प्रतिक्रियाओं के लिए सबसे पहले ये स्तब्ध था। फिर ये लड़के कौन है? उद्धरण चिन्ह। उन्हें अंकल फी, योर रॉयल हाइनेस कहा जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पिशाच कबीले से भी हो? उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पास पिशाच रक्त की आभा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्हें अंकल फी, योर हाइनेस शोजुन क्यों कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह। पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक चर्चा करने के बाद प्रमुख ताकतें आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची, बाकी के बारे में भूल जाओ, केवल एक चीज जो निर्धारित की जा सकती है वह यह है कि कुछ और दुश्मन है। उन्हें अपने साथ ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हाँ। उद्धरण चिन्ह। मजबूत लोगों ने एक के बाद एक कहा। और इस बार मास्टर, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। एक और आवाज लग रही थी। एक और बैच। उद्धरण चिन्ह। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। आप इसे किसको भेज रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आवाज नहीं गिरी। बूम। उद्धरण चिन्ह। भूकंप। इससे पहले कि ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया दे पाते, गोवा सिटी में एक गहरा गड्ढा था और एक व्यक्ति को गहरे गड्ढे में दफनाया गया था। गोलम। उद्धरण चिन्ह। दर्शकों में लगभग हर कोई एक ही समय में निगल गया, डर से कांप गया। क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रकल्पित सबसे बड़ी महिला के प्रति अपमानजनक होने की हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। एक असभ्य घोंघा लग रहा था और दर्जनों सिलहूट प्रेत की तरह दिखाई दिए और सभी के सामने उजागर हो गए। हिस। उद्धरण चिन्ह। बस कपड़े देखकर हर कोई आगंतुक की पहचान देख सकता है। ये लियरन हॉल है। उद्धरण चिन्ह। एक मजबूत आदमी ने कहा। यू पढ़ना www.senicmtl.com। ये लियरन हॉल निकला। उद्धरण चिन्ह। क्या शीर्ष बल अंततः दिखाई दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रुको, मुझे लगता है कि उन्हें अभी अभी सबसे बड़ी मिस कहते सुना है। क्या ये भ्रम है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये भ्रम नहीं है, मैंने इसे भी सुना। उद्धरण चिन्ह। क्या लियूरेन हॉल की सबसे बड़ी महिला व्यक्ति में आई है? उद्धरण चिन्ह। इस समय प्रमुख बलों को सिरदर्द महसूस हुआ। लियूरेन हॉल की सबसे बड़ी महिला की उपस्थिति में वे इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते। सुजुन और सी फेहान के बीच संबंध सभी जानते हैं। यदि वे इसे सू जून के सामने करते हैं तो यह निश्चित रूप से बुरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सामने गड्ढे में दफन जोंगटाई एक अच्छा उदाहरण है। बस जब हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था, खुशबू के फटने, ताजा होने, यह उपस्थिति 5 सुंदर छाया है। जब उन्होंने पहली सुंदर छाया देखी तो सभी ने कहा कि वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। मिस सुजुन यहाँ है। लेकिन जब उन्होंने दूसरा रास्ता देखा, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, 5वीं बार भी, प्रमुख बलों के पावरहाउस गूंगे और हैरान थे। ये लोग यहाँ क्यों हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने सबसे बड़ी मिस देखी है। उद्धरण चिन्ह। सुजुन और कई महिलाओं को वास्तविक निकायों में दिखाई देते हुए लियूरेन हॉल के बुजुर्गों ने जल्दबाजी में प्रणाम किया और सलाम किया। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। सू जुन्यू ने अपने हाथ को हल्के से धकेल दिया और चकरा गया। मैंने 3 डचेस देखे हैं और मैंने पितृ पक्ष को देखा है। शव। उद्धरण चिन्ह। लियूरेन हॉल के बुजुर्गों ने वुक्सियन और 4 महिलाओं को फिर से सलामी दी। कृपया उठें। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन 4 लड़कियों ने धीरे से कहा। आवाज नहीं गिरी। डाउ डाउ फैंटम अपीयर। बाद में वे दर्जनों आंकड़ों में बदल गए, एक घुटने पर घुटने टेककर यू लिंशी के सामने घुटने टेक दिए। मेरे अधीनस्थ एक कदम देर से हैं और मैं युवा पिता से मुझे क्षमा करने के लिए कहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, उठो। उद्धरण चिन्ह। कृपया हमारी वेबसाइट को याद रखें। कूल नोट नॉवेल। यह मरना बहुत कठिन है और अपडेट की गति सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1092 दमन। ल्यूरेन हॉल के बाद एक और शीर्ष बल दिखाई दिया। रात का दानव। मैंने मिस सुजुन को देखा है। मैंने 3 डचेस देखे हैं। नाइट दानव कबीले के बुजुर्गों ने सम्मान के साथ सलामी दी। छूट। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन और कई लड़कियों की उपस्थिति के साथ पूरा क्वोआ शहर एक गतिरोध पर था। 3 शीर्ष बल एक बार में दिखाई दिए, जिनमें से एक पिशाच कबीला था और अन्य 2 पिशाच कबीले से निकटता से संबंधित थे। कुंजी यह है कि यह सुजुन और अन्य जो आए थे, यह इतना खास है। एक समय के लिए प्रमुख बलों को पता नहीं था कि कैसे लड़ना है। 3 शीर्ष बलों, एक हथौड़ा मारा, मर नहीं जाते। आखिरी असभ्य कब्र घास निकल गई है।
लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो लोग इसे समझ सकते हैं। सी फेहान अभयारण्य में लौट आया और अचानक खबर आई, वुक्सियन और अन्य निश्चित रूप से आएंगे। आखिरकार वे लगभग लगे हुए हैं और संबंध लगभग मर चुका है। अपने प्रेमी की सुरक्षा के लिए वुक्सियन की 5 बेटियां निश्चित रूप से मदद करने के लिए आएंगी। हालांकि समझ समझ से संबंधित है और सिरदर्द एक वास्तविक सिरदर्द है। 3 शीर्ष बलों को एक साथ जोड़ा जाता है, वे कैसे लड़ेंगे? इस समय मैंने देखा कि एक मजबूत आदमी ने कुछ कदम आगे बढ़ाने की पहल की और देवी को अपने हाथ झुकाए। हर कोई, मेरे दिल में एक संदेह है, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। उद्धरण चिन्ह, अनुचित प्रश्न, उद्धरण चिन्ह। वू जियान ने हल्के से कहा, बिना कोई मौका दिए खारिज कर दिया। मजबूत आदमी, भीड़, जैसा कि पिशाच कबीले के डचेस की उम्मीद है, पलायनवाद का ये रवैया अजेय है। पिशाच के साथ संवाद करना वास्तव में मुश्किल है और वे दिनचर्या के अनुसार कार्ड नहीं खेलते हैं। क्या ये सामान्य परिस्थितियों में? कृपया बोले, नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ का सवाल है जो पिशाच कबीले द्वारा जारी किया गया इनाम नहीं है। अब आप इसे क्यों रोक रहे हैं? बस इतना ही। क्या मैं सही हूँ? वू जियान ने लाल आंखों की एक जोड़ी के साथ मजबूत आदमी, उसके चांदी के बाल फड़फड़ाते हुए और उसकी अभिव्यक्ति उदासीन के साथ पूछा। हाँ, हाँ, आपके स्वामी के पास वास्तव में एक दिल है और आपके स्वामी के सामने अपने विचारों को छिपाने के लिए कहीं नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि उसका दिमाग वू जियान द्वारा आसानी से देखा गया था, मजबूत आदमी थोड़ा शर्मिंदा था, उसने अपने हाथों को काट दिया और स्नेह किया। उद्धरण चिन्ह। वू जियान ने हल्के से सिर हिलाया और कोई और नहीं कहा। भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, समझाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आंटी, समझाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सिर हिलाकर क्या मतलब है? सामान्य ज्ञान के अनुसार क्या कोई स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए? क्या स्थिति है जब आप सिर्फ अपना सिर हिलाते हैं, बोलते नहीं हैं, और अचानक अपना मुंह बंद रखते हैं? आपने नहीं पूछा। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन ने जवाब दिया। भीड़ तुरंत ढह गया। क्या पिशाच के तरीके इतने जंगली हैं? या इस तरह की शीर्ष शक्तियां हैं? इनाम के आदेश पर लौटता है और हम शाओफीजी को शाओफीजी की मदद करने में मदद करते हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वुक्सियन ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर सभी मजबूत लोग थोड़ा डूब गए। क्या यह एक शब्द का खेल है? आज हम हैं, पिशाच पिशाच हैं, और दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। वुक्सियन जोड़ा गया। सरल व्याख्या है, अस्थायी पृथक्करण। वे पिशाच कबीले का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वे अभिव्यक्ति हैं। थोड़ी देर के बाद पिशाच कबीले से शक्तिशाली लोगों का एक समूह आ सकता है। लाइन में कैसे खड़े हों और किस तरफ, इसका वक्सियन और अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर बिजली घरों को तुरंत थोड़ी राहत महसूस हुई। ये पिशाचों की ओर से लाइन में खड़े होने जैसा नहीं है। यदि ऐसा है तो वे हमेशा पिशाच द्वारा खेले जाने की भावना रखते हैं। आखिरकार पिशाचों द्वारा इनाम जारी किया गया था। मेरा लियरन हॉल भी है। उद्धरण चिन्ह। यह मेरे नाइट दानव के साथ समान है। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन की 3 बेटियों के बाद सुजुन और यू लिंगशी ने एक के बाद एक अपनी राय व्यक्त की। मिस। उद्धरण चिन्ह। युवा संरक्षक। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ल्यूरन मंदिर और नाइट दानव कबीले के बुजुर्ग तुरंत घबरा गए। इन दोनों चाची को कुछ भी याद नहीं करना चाहिए जब तक वे घायल होते हैं। उनका भाग्य। आपके प्रस्थान की पूर्व संध्या पर पिता का आदेश क्या है? सुजुन ने पूछा। सेट करने से पहले आपके पिता ने आपको क्या निर्देश दिए थे? आपने लिंगजी से पूछा। मिस पर वापस जाएं, हॉल मास्टर का क्रम है, प्रतीक्षा करें और देखें, और अपनी इच्छाओं का पालन करें, मिस। लियूरेन हॉल के बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। युवा पितृपक्ष पर वापस। पितृपक्ष के निर्देश हैं। अनुकूलनीय बने और युवा पितृपक्ष का पालन करें। नाइट दानव कबीले के बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, झुकाया और सलाम किया। जाहिर है, लियूरेन हॉल के हॉल मास्टर और येमो कबीले के संरक्षक ने पहले से ही सुजुन और यू लिंगजी की पसंद का अनुमान लगाया था। शब्दों के गिरने के बाद सुजुन और यू लिंगजी ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बड़ों को शांति से देखा। कुछ समय बाद विनम्र स्थिति से रिटायर। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक झिझकने के बाद 2 शीर्ष बलों के बुजुर्ग आखिरकार नीचे आए, अपने दांतों को पीस लिया और वापस झुक गए। पीछे हटने से पहले वे मौजूद सभी पावरहाउस को देखते थे। वह देखो, जैसे कि लोगों को खाने के लिए
प्रमुख बलों के पावर हाउस। क्या आप अब निश्चिंत हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन 5 लड़कियों ने भीड़ को देखा और पूछा। भीड़ अभी उसकी आंखों में भयंकर रूप के बारे में याद है। मैं इसे कैसे कह सकता हूं, न केवल मुझे राहत महसूस हुई, बल्कि इससे भी अधिक घबराहट हुई। यदि वुक्सियन और अन्य वास्तव में घायल हो गए, तो उनका भाग्य निश्चित रूप से दुखी होगा। कम से कम जिंदा वापस नहीं जाना चाहते। हालांकि दुश्मन पर एक कम शीर्ष शक्ति दुश्मन पर एक और शीर्ष शक्ति से बेहतर है। जब आप इसे बाद में करते हैं तो जितना संभव हो उतना छिपाने की कोशिश करें। बस जब सभी को खुशी महसूस हुई। लिटिल फिजी, आपने इसे कैसे उजागर किया? वुक्सियन ने उत्सुकता से पूछा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। सिस्टर वुक्सियन, यह एक लंबी कहानी है। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मुसीबतों को सुलझा लें। सी फेहान ने गर्मजोशी से कहा। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लड़कियां आसानी से सहमत हो गईं। उनकी शाही महारानी, क्या आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। मजबूत लोगों ने जोर से पूछा। खैर, ये तैयार है। सी फेहान ने आलसी जवाब दिया। उनकी शाही महारानी, हम दया नहीं दिखाते, मुझे दोष मत दो। उद्धरण चिन्ह। ओह, मैं देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। हर कोई, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि कौन सा मजबूत आदमी अचानक चिल्लाया और अचानक उसकी ऊर्जा को बदल दिया। बेहतर। उद्धरण चिन्ह। इसे एक साथ करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत मजबूत लोगों ने जवाब दिया। एक समय के लिए विभिन्न चालें एक के बाद एक उभरी और अनगिनत संरचनाओं को एक के बाद एक खींचा गया। पलक झपकते ही अचानक माहौल बदल गया। हवा बह रही है और स्थिति बदल रही है। हवा में ऊर्जा और ऊर्जा को संक्रमित करने वाले तत्व अचानक हिंसक हो गए। अतुलनीय रूप से मजबूत जबरदस्ती ने अभयारण्य को प्रभावित किया और यह कई महाद्वीपों में भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी बिखरने की लड़ाई। मास्टर, क्या आप अपनी ताकत छिपाना चाहते हैं? सुजुन ने धीरे से पूछा। अगर वे अपनी ताकत छिपाते हैं तो वे ऐसा करेंगे। यह इस बार है, छिपाने के लिए और क्या है? सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और गर्मजोशी से जवाब दिया। ये कहने के बाद सी फेहान दुश्मन के सिर पर मिले। लगभग अनगिनत और अनगिनत चालों और संरचनाओं का सामना करते हुए सी फेहान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उन्होंने शांति से जवाब दिया। यदि यह अतीत में था, तो इतने मजबूत पुरुषों का सामना करना पड़ रहा था। सी फेहान को स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर के लिए किनारे से बचने की आवश्यकता थी। लेकिन यह अब अलग है। पूरी तरह से अब जरूरत नहीं है। अनगिनत चालों का सामना करते हुए जो उसे मारने वाले थे, सी फेहान ने एक उंगली को हल्के से उठाया और उदासीनता से कहा। दमन। उद्धरण चिन्ह। कृपया हमारी वेबसाइट को याद रखें। कूल नोट नॉवेल, यह मरना बहुत कठिन है और अपडेट की गति सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1093। ये कौन है? दमन शब्द बोला जाता है। एक पल में सी फेहान पर सभी हमले तुरंत जगह में जमे हुए थे, अचानक बंद हो गए और गतिहीन बने रहे। अगले क्षण मैंने देखा कि सी फेहान के सामने का स्थान अचानक बदल गया, बीच में एक सकल और पक्षों पर लहरें। निगल। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, बदलती जगह अचानक चक्रवात में बदल गई। चक्रवात तेजी से बदल गया और मजबूत खींचने वाले बल ने सी फेहान पर हमला करने वाले सभी कदमों और हथियारों को एक पिरान्हा की तरह खा लिया। अगले दूसरे लहरें फैल गईं, तेज ब्लेड जैसा तूफान अचानक बंद हो गया। ऊर्जा और तत्व अब हिंसक नहीं थे और दुनिया शांति में लौट आए। दर्शकों में मजबूत प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मजबूत आदमी जो अभी अभी सी फेहान के लिए चुपके से पसीना बहाता है। कोलन प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या चल रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आक्रामक अचानक क्यों गायब हो गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभी उन चकाचौंध, अनगिनत और शक्तिशाली चालों के बारे में क्या? सब क्यों चले गए? न केवल चालें, बल्कि संरचनाएं भी बच गईं। जमीन पर गठन के संचालन के बाद छोड़े गए निशान ही साबित कर सकते हैं कि गठन आ गया है। अन्यथा बिना सोचे समझे लोगों के लिए यह सोचना आसान है कि कोई गठन नहीं है। रुको, क्या आप फिर से कोशिश कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने अपनी आस्तीनें उछाल दी और उदासीनता से पूछा। चक्रवात गायब हो गया। हिस। उद्धरण चिन्ह। दर्शकों में सभी मजबूत लोगों ने एक गहरी सांस ली। यह परिचित आवाज। यह कोई सपना नहीं है, यह वास्तविक है। सी फेहान ने वास्तव में सभी हमलों को खुद से अवरुद्ध कर दिया। क्या सी फेहान ने वास्तव में उस दायरे में कदम रखा है? उनकी शाही महारानी, आपकी ताकत।
उद्धरण चिन्ह। एक मजबूत आदमी हिचकिचाया और रुक रुक कर कांपती आवाज में पूछा, इतना हैरान कि वह बोल भी नहीं सका। मेरी ताकत में क्या गलत है? सी फेहान ने पूछा। क्या आपने वास्तव में उस दायरे में कदम रखा है? उद्धरण चिन्ह। यदि यह है तो क्या होगा यदि यह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सी फेहान अभिव्यक्तिहीन था और एक सपाट स्वर में पूछा गया था। भीड़। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा लगता है कि 10 में से 9 बार यह सच है। यदि सी फेहान वास्तव में उस दायरे में कदम रखता है तो यह न केवल उन्हें प्रभावित करेगा बल्कि न केवल इनाम को प्रभावित करेगा लेकिन पूरे अभयारण्य की स्थिति। कुछ शीर्ष बलों में सिरदर्द होता है। इसके अलावा चूंकि सी फेहान ने उस दायरे में कदम रखा इसलिए इस द्वंद्व को अब और नहीं जाना होगा। क्योंकि ताकत यहाँ है, भले ही वे एक साथ खेलते हैं, ये सी फेहान के लिए हथौड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा वे पहले से ही एक साथ थे। एक साथ जाने का परिणाम यह है कि उनका अपराध पूरी तरह से बेकार है और यह गुदगुदी के रूप में नहीं गिना जाता है। आज दर्शकों में सभी की एक सर्वसम्मत राय है। वह है, सी फेहान के इनाम को वापस लिया जा सकता है। फिर से लटकना समय की बर्बादी है, क्योंकि कोई भी इसे नहीं उठाएगा। जो लोग इसे चुनना चाहते थे उनके पास कोई ताकत नहीं थी और ताकत वाले लोग सी फेहान को नाराज नहीं करना चाहते थे और कीमत छोड़ने से उनकी पहचान की गरिमा को नुकसान होगा। पूरे अभयारण्य में बहुत से लोगों ने उस दायरे में कदम नहीं रखा है और वे सभी प्रसिद्ध पावरहाउस हैं। ये पावरहाउस सभी शीर्ष बलों में हैं। उदाहरण के लिए लियूरेन हॉल के हॉल मास्टर, ड्रैगन कबीले, फीनिक्स कबीले, यमो कबीले, फेंगक्सू पैलेस, पिशाच कबीले सम्राट, दयान संप्रदाय मास्टर आदि। अन्य ताकतों के लिए कोई नहीं है। इसलिए मौजूदा स्थिति के अनुसार प्रमुख बलों के पावरहाउस आज कुछ भी नहीं के लिए आए हैं। एक सफेद रन, क्योंकि वह सी फेहान को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। हर कोई, क्या आप अभी भी लड़ रहे हैं? सी फेहान ने फिर पूछा। भीड़। एक हथौड़ा मारो। दुरुपयोग की तलाश है। चूंकि हम अब और नहीं लड़ते हैं इसलिए सिमो पहला कदम उठाएगा। सी फेहान ने हल्के से चकराया। इस समय प्रमुख बलों के पावरहाउस दुखी महसूस कर रहे थे। कोई नहीं चाहता कि सी फेहान चले, आखिरकार यह एक नग्न इनाम है। हालांकि वे इसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए हर कोई केवल सी फेहान को दूर जाते हुए देख सकता था, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। पीड़ित, इतना शर्मिंदा, भाग्य द्वारा अलविदा। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने हल्के से चकराया। उसके बाद सी फेहान भाइयों नंगोंग, युनमो और वुक्सियन की 5 बेटियों के साथ जाने वाला था। हालांकि इस समय फाइन। उद्धरण चिन्ह। एक मजबूत और कोमल आवाज अचानक लग रही थी। इस आवाज को सुनकर सी फेहान के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। वुक्सियन और 5 महिलाओं के भाव बहुत बदल गए। बाकी पावरहाउस सदमे में बदल गए, उनके मुंह चौड़े हो गए और उनके हैरान जबड़े गिरने वाले थे। वह जो व्यक्ति में आया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लियरेन हॉल और नाइट दानव कबीले के बुजुर्ग जल्दबाजी में दिखाई दिए और बेहद सम्मान से प्रणाम किया। युवा पीढ़ी ने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। इसी समय कई आंकड़े एक के बाद एक दिखाई दिए। ड्रैगन परिवार की युवा पीढ़ी, मैंने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। फैंग कबीले की युवा पीढ़ी, मैंने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। चैंगयुनजूमेली परिवार की युवा पीढ़ी, मैंने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। फेंगक्सू पैलेस की युवा पीढ़ी, मैंने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर दयानजोंग, मैंने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सम्राट सुरक्षित है। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही सेकंड में, मुझे नहीं पता कि कितने शीर्ष बल अचानक बाहर आ गए। भीड़। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या इतने सारे शीर्ष बल हैं? यदि यह चांदी के बालों वाले सम्राट की उपस्थिति के लिए नहीं था तो उन्हें अपने जीवनकाल में पता लगाना मुश्किल होगा। छूट। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज फिर से सुनाई दी। आप अभी भी यहाँ हैं? सी फेहान ने अपने सामान्य व्यवहार को बदल दिया और उनकी कोमल मुस्कान अब अस्तित्व में नहीं थी और उदासीनता से कहा, मानो किसी अजनबी से बात कर रहा हो। यह सुनकर चांदी के बालों वाला सम्राट चुप हो गया। एक लंबी चुप्पी के बाद चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज आखिरकार सुनाई दी। खैर, मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या आप मुझे हुई कबीले में शामिल करने जा रहे हैं? सी फेहान ने हल्के से पूछा। कभी नहीं, चांदी के बालों वाले सम्राट ने जवाब दिया। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने इसे अभी देखा है? उद्धरण चिन्ह।
खैर, मैंने इसे देखा। उद्धरण चिन्ह। एक और लंबा इंतजार। मैं अब जा रहा हूं, क्या आप मुझे रोकेंगे? सी फेहान ने पूछा। नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद सी फेहान का आंकड़ा भड़क गया और पीछे देखे बिना वह भाइयों नंगोन, युनमो और वुक्सियन की 5 बेटियों के साथ चला गया। शुरू से अंत तक चांदी के बालों वाले सम्राट ने कोई अवरुद्ध कार्रवाई नहीं की। यह तब तक नहीं था जब तक कि सी फेहान ने यह नहीं छोड़ा कि चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज फिर से आ गई। आग। उद्धरण चिन्ह। आवाज कांपने लगी। जब सी फेहान ने चांदी के बालों वाले सम्राट के साथ संवाद किया, तो दर्शकों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हर कोई अपने दम पर वापस जाए। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले सम्राट ने आह भरी। हाँ, वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सम्राट। उद्धरण चिन्ह। भीड़ ने अधिक कहने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक आदेश लिया। लेकिन किसी ने भी इस समय चांदी के बालों वाले सम्राट के बुरे सिर को छूने की हिम्मत नहीं की। और अभी। भाई भाई, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। व्यक्ति के आने से पहले ध्वनि पहले आती है। बोलने से पहले जियो बाई, लिंग जिनयुन और एगो अचानक सभी के दृष्टिकोण के क्षेत्र में दिखाई दिए। क्या? उद्धरण चिन्ह। आते ही जियो बाई दंग रह गई। लोगों के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने भ्रमित होकर अपना सिर खुजलाया। लोग कहाँ गए? भय और अन्य। अप्रत्याशित रूप से इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। एगो ने कहा कि उपस्थित सभी लोगों पर नजर रखने के बाद। जियो बाई। हरा। खत्म होना। क्या हम देर से हैं? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। ऐसा नहीं है कि हमें देर हो गई है, यह है कि आप बहुत धीमे हैं। तुम कमीने। एगो बड़ा हो गया। क्या मैं धीमा हूं? उद्धरण चिन्ह। बकवास। आपके द्वारा चलाए जा रहे क्लाउड में आपकी गलती होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति और एक कुत्ता जनता की नजर में झगड़ता है। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन है? कृपया हमारी वेबसाइट को याद रखें। कूल नोट नॉवेल। यह मरना बहुत कठिन है और अपडेट की गति सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1094 डिमिगोड्स का क्षेत्र। यदि आपने जो कहा उसके लिए यह नहीं था, नायक हमेशा अंतिम दिखाई देते हैं, तो हमें देर नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। क्लैम। क्या मैंने ऐसा कहा? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जियो यान, ये समझ में आता है कि आप अपने ऋणों पर डिफॉल्ट करना शुरू कर रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। क्या मेरे पास है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और एगो ने लगातार झगड़ा किया। दर्शकों में हर कोई। ये व्यक्ति और कुत्ता कौन है? आप अचानक क्यों टूट गए? ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपने रॉयल हाइनेस शोजुन से परिचित है। हर कोई, मुझे माफ करना, अलविदा। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जियो बाय लिंग जिन्युन और एगो के साथ गायब हो गया। सी फेहान पहले ही निकल चुका है, इसलिए उन्हें यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बस छोड़ दो। बस आकर चला गया। इस समय हर कोई बस अकथनीय महसूस करता था। इन दोनों और एक कुत्ते के यहां आने का क्या उद्देश्य है? लड़ने के लिए आ रहा है। कई शीर्ष बल विचारशील हैं। चांदी के बालों वाला सम्राट खुद से बड़बड़ाया, क्या ये जियोबाई है? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। इस बीच दूसरी तरफ सी फेहान और उनकी पार्टी ने क्वोआ सिटी छोड़ने के बाद वे सीधे संप्रदाय में वापस चले गए। सॉवरेन हॉल। भाई फी, क्या आप वापस आ गए हैं? उद्धरण चिन्ह। जब नंगोन जुवान और अन्य लोगों ने सी फेहान को वापस आते देखा, तो उन्होंने जल्दी से चाय पत्ती डाल दी और उसे बधाई देने के लिए खड़े हो गए। जब मैं वापस आता हूं तो आप इतने हैरान क्यों होते हैं? उद्धरण चिन्ह। नंगोन जुवान और अन्य की प्रतिक्रिया से सी फेहान बहुत हैरान था। यह प्रतिक्रिया सही नहीं है। संप्रदाय मास्टर कहाँ है? क्या संप्रदाय मास्टर आपके साथ वापस नहीं आया? पुराना लंपट, पूछा गया। आप सीनियर जियो से नहीं मिले? नंगोन लियुन ने भी पूछा। वे आश्चर्यचकित थे कि जियो बाय और अन्य लोग सी फेहान के साथ वापस क्यों नहीं आए। भाई, क्या भाई मुझे मिला? सी फेहान ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मास्टर, उसका बूढ़ा आदमी भी यहाँ है। नंगोन युनमो के भाई बहन भी दंग रह गए। मैंने आपको नहीं देखा। वुक्सियन की 5 लड़कियों को ध्यान से याद किया गया और फिर जवाब दिया गया। वे क्यों नहीं मिले? नंगोन जुवान और अन्य। नहीं।
नहीं मिला। वाह, हुआनफू चांगक्सुआन ने कहा, वाह, खोया नहीं है ना। आवाज नहीं गिरी। ये वास्तव में दुर्भाग्य है। उद्धरण चिन्ह, लगता है क्या। उद्धरण चिन्ह, जब हम पहुंचे तो मेरे भाई ने पहले ही लड़ाई खत्म कर दी थी और हमें देर हो गई। उद्धरण चिन्ह, ये सभी जियो बाई की गलती है। उसे उसके बजाय टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने दें ताकि लड़ाकू विमान में देरी हो। उद्धरण चिन्ह, मुझे कैसे पता चला कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, जियो बाय, एगो और लिंग जिन्यून ने दरवाजा खोलकर धक्का दिया और प्रवेश किया। जियो बाय और एगो बहस कर रहे थे क्योंकि वे हॉल में प्रवेश कर गए थे। वरिष्ठ जियो वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाई वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह, बैक है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई अब चेतन रूप से जवाब देना चाहते थे लेकिन अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। देख रहे हैं, निश्चित रूप से पर्याप्त है। भाई, आप संप्रदाय में क्यों हैं? जियो बाई ने सदमे में पूछा। बस वापस आ गया, सी फेहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियो बाई, 2 कुत्ते, लिंग शिन्यून, बहुत अजीब, क्या आपने वह मामला समाप्त कर दिया है? जियो बाई ने फिर पूछा। ठीक है, ये हो गया। सी फेहान ने सिर हिलाया और जवाब दिया। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह, एक ठहराव के बाद जियो बाई ने फिर से कहा, आइए विस्तार से बताएं कि क्या हुआ और आपके ठिकाने कैसे उजागर हुए। उद्धरण चिन्ह, भाई, ये है कि यह कैसे जाता है। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान बताने लगा। थोड़ी देर के बाद सी फेहान ने जियो बाई और उनकी पार्टी के विशिष्ट कारणों के बारे में विस्तार से बताया। तो भाई गु के अंतिम जीवन का उस ईश्वर चांग्यू के साथ कुछ करना है। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए संदिग्ध रूप से पूछा। युगो के अनुसार हाँ, सी फेहान ने सख्ती से जवाब दिया। सर्वोच्च देवता के जादू के हथियार के रूप में जेड रेशम की दिव्यता अन्य देवताओं से बहुत दूर है। ऐसा लगता है कि यह मामला जल्द ही सामने आएगा। जियो बाई कराहते हुए बेहोश होकर कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फेहन, आपके बारे में क्या? आप और आपके पिता? जियो बाई ने कहा। वह जो पूछना चाहता है, क्या हमें गतिरोध जारी रखना चाहिए? फिलहाल मैं उसे समय के लिए नहीं देखना चाहता। सी फेहन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। मैं समझता हूँ। जियो बाई ने आह भरी और आह भरी। वैसे भाई, मुझे लगता है पिता, वह बिल्कुल सही नहीं है। सी फेहन ने संकोच और संकोच के साथ कहा। क्या गलत है? जियो बाई ने भ्रम में पूछा। दूसरों ने भी सी फेहान को देखा, थोड़ा हैरान। एगो, मुजियाशी और लिंग शिन्यून को छोड़कर। मुझे नहीं पता कि क्यों, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पिता में देवत्व का स्पर्श है। सी फेहान ने गहरी आह के साथ जवाब दिया। हालांकि देवत्व का ये निशान बहुत गहराई से छिपा हुआ था, फिर भी इसे सी फेहान ने देखा। दिव्यता। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर कि एगो, मोजियंशी और लिंग शिन्यून को छोड़कर हर कोई हैरान था। वे शब्द दिव्य के लिए कोई अजनबी नहीं है। ये है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने अपना सिर खुजलाया और एक उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हाँ, वहां है। उद्धरण चिन्ह, इस समय एगो की आवाज सुनाई दी। डॉग भाई। उद्धरण चिन्ह, फाइन, आप सही महसूस करते हैं। उद्धरण चिन्ह, दोनों कुत्तों ने जवाब दिया। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह, सी फेहन की अभिव्यक्ति जम गई। भाई गो, मेरे पिता में दिव्य आत्मा क्यों दिखाई देती है? सी फेहान ने संदिग्ध रूप से पूछा। फाइन, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले कृपया मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। उद्धरण चिन्ह, समस्या क्या है? उद्धरण चिन्ह, क्या आपको अभी भी आकाशीय क्षेत्र का विशिष्ट विभाजन याद है? उद्धरण चिन्ह, बेशक मुझे याद है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। सी फेहन ने सिर हिलाया। आकाशीय क्षेत्र में 9 चरण हैं और प्रत्येक चरण बहुत अलग है। ये सिर्फ इतना है कि साधारण कृषक ये नहीं जानते हैं कि आकाशीय क्षेत्र के 9वें चरण के बाद भी 9 रैंक है। एक मोड़ से एक मोड़ में कदम रखना अधिक कठिन है। पहला मोड़ स्वर्गीय दायरे के 9वें चरण में सेलेस्टियल दायरे के पहले चरण से खेती करने की कठिनाई के बराबर है और दूसरा मोड़ सीधे दोगुना है। तीसरा मोड़ फिर से दोगुना हो गया। फिर तब तक दोहराएं जब तक आप आकाश के 9वें मोड़ पर नहीं पहुंच जाते। जियोजुआन आकाशीय ध्रुव, जिसे आकाशीय ध्रुव क्षेत्र की महान पूर्णता के रूप में भी जाना जाता है। जियोजुआन तियानजी के बाद एक और क्षेत्र है। ये लोकतंत्र का क्षेत्र है। टचिंग गॉड दायरे के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्होंने पूरे अभयारण्य में इस दायरे में कदम रखा है।
उद्धरण चिन्ह। भले ही सी फेहान को समझ में नहीं आया कि ईगो ने ये सवाल क्यों पूछा, सी फेहान ने इसे फिर से बताया। सिद्धांत रूप में आकाशीय क्षेत्र देवताओं को छूने का क्षेत्र है, लेकिन कड़ाई से बोलते हुए जियुजुआन तियानजी के बाद का लोकतंत्र देवताओं को छूने का क्षेत्र है। पिता वह आत्माओं को छूने के दायरे में है, सी फेहान ने कहा। खैर, देवताओं के दायरे को छूना देवत्व के जन्म के मुख्य कारणों में से एक है। ईगो ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अन्य देव स्पर्श वाले बिजली घरों में देवत्व क्यों नहीं है, केवल पिता के पास है? सी फेहान ने पूछा। यह एकमात्र मामला है। क्या आपके सच्चे पूर्वजों को पता है? ईगो ने बयानबाजी से पूछा। सच्चा पूर्वज हमारे पिशाच कबीले का पूर्वज है, निश्चित रूप से मैं इसे जानता हूं। सी फेहान को थोड़ा अस्पष्ट पूछा गया था। इसका सच्चे पूर्वज के साथ क्या संबंध है? रिश्ता बहुत बड़ा है। सच्चे पूर्वज के रक्त के बिना आपके पिता ने देवत्व को जन्म कैसे दिया? ईगो ने कहा। सच्चा पूर्वज रक्त रेखा। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान अधिक से अधिक भ्रमित हो गया। समझ में नहीं आता। यदि आप नहीं समझते हैं तो आपको सभी चीजों की उत्पत्ति के बारे में बात करने की आवश्यकता है। ईगो ने कहा। कृपया हमारी वेबसाइट को याद रखें, कूल नोट नॉवेल। यह मरना बहुत कठिन है और अपडेट की गति सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1095 आकाश के खिलाफ जा रहा है। हालांकि सभी चीजों की उत्पत्ति के बारे में बात करना आवश्यक है, लेकिन इसे इतना विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसे थोड़ा मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए, ईगो ने कहा। बाद में ईगो ने सी फेहान को देखा और पूछा, फेहान, क्या पिशाच के सच्चे पूर्वज से पुराना पिशाच है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरे पिशाच कबीले के रिकॉर्ड के अनुसार सच्चा पूर्वज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहला पिशाच था। सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और निर्णायक रूप से कहा, ठीक है, ये बिल्कुल है। पिशाच का सच्चा पूर्वज आपके पिशाच कबीले का एकमात्र पूर्वज है, और यह सभी चीजों की उत्पत्ति के समय पैदा हुआ प्राणी भी है। सभी चीजों की तथाकथित उत्पत्ति हमारे सर्वोच्च देवता की उपलब्धि की शुरुआत में शुरू होती है। उस समय महान सड़क बस स्थिर हो गई, विशाल ब्रह्मांड अंधेरा है, और जन्मजात आत्मा को छोड़कर कोई जीवित नहीं है। सर्वोच्च देवता बनने के बाद हम सभी चीजों को बनाने के लिए दाव के साथ जुड़ेंगे। ये सभी चीजों की उत्पत्ति है जो जीव इस समय अवधि के दौरान बनाए गए थे, उन्हें अधिग्रहित आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। उनमें से अधिग्रहित आत्मा को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला हमारे सर्वोच्च देवता द्वारा निर्मित अधिग्रहित आत्मा है। दूसरा खुद दाव द्वारा बनाई गई अधिग्रहित भावना है। पिशाच सच्चा पूर्वज खुद दाव द्वारा बनाया गया था। अधिग्रहित आत्मा, ईगो ने समझाया। लेकिन ट्रू एंस्टर के रक्त के साथ इसका क्या करना है? देवत्व को जन्म देना क्यों संभव है? सी फेहान अभी भी एक नुकसान में था। एक पूर्वज एक ही रक्त के साथ एक ही रक्त विरासत में मिलता है, पूर्वज देवता बन जाते हैं और वंशज भी देवता बन सकते हैं, समझे? ईगो ने पूछा। आपका मतलब है? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, आपके पिशाच का असली पूर्वज मूल रूप से एक देवता था। ईगो ने हल्के से चकराया। ये खुद दाव द्वारा बनाई गई एक अर्जित आत्मा है और एक भगवान की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड। उद्धरण चिन्ह। आप दूसरों के कहने पर क्या विश्वास करते हैं? क्या अधिक है? यह अनगिनत इंच से अधिक है। क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी रिकॉर्ड सही है? या क्या यह है कि आपके सच्चे पूर्वज ने आपको बताया कि वह भगवान नहीं बने? कुत्ता लगातार कई सवाल करता है। हर सवाल ने सी फेहान को अवाक छोड़ दिया। रिकॉर्ड युवा पीढ़ी द्वारा लिखे गए थे, खुद से नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद से मुझे नहीं पता कि कितने अथाह कल्पा बीत चुके हैं। युआन हुई को 12 संघों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 10,800 साल पुराना है, और एक युआन हुई 129,600 साल पुरानी है। 50,000 युआन हुई एक हुन्युआन के लिए मन की राशि है, और डकैती मन की एक हुन्युआन राशि इक्वल्स 50,000 युआन हुई गुना 129,600 वर्ष इक्वल्स 6.48 बिलियन वर्ष। अथाह कल्पाओं का मन 6.48 बिलियन वर्ष है गुना 480 मिलियन कल्पा इक्वल्स 31.104 बिलियन वर्ष। इतने लंबे समय के बाद रिकॉर्ड को याद नहीं करना मुश्किल है, और उन्हें याद नहीं करना मुश्किल है। यदि यह गायब है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इसे सिलाई करने के तरीके पाएंगे। सीमों को पैच किया जाता है, लापता लोग गायब हैं। इतना दोहराया। ये लंबे समय तक चला, और जितनी जल्दी या बाद में ये गड़बड़ हो गया। ओह, मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की आंखें जल उठी और कहा, गुरु, मुझे मिल गया। आप क्या समझते हैं?
ईगो ने अपने सिर के चारों ओर काली रेखाओं के साथ पूछा और उसके मुंह के कोने चिकने हो गए। जियोबाई की हिप्पी मुस्कान और अचानक प्रबुद्ध अभिव्यक्ति को देखकर ईगो को अचानक एक बुरा प्रीमिय हुआ। अनुकूलन को गड़बड़ नहीं किया जा सकता है, चुटकुले बकवास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने जवाब दिया, मैं आपकी बहन के पास जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने एक पंजे से लात मारी। आप बकवास जानते हैं। वह जानता था कि जियोबाई मुस्कुराए है, कुछ गलत होना चाहिए। भाई गो, ये ठीक है क्योंकि सच्चा पूर्वज एक देवता बन गया और पिता के पास एक देवता का खून है, इसलिए देवत्व का जन्म हुआ। सी फेहान ने पूछा, ये सही है। आपके पिता ने पहले से ही भगवान बनने के लिए 4 में से 4 शर्तों का हिसाब रखा है। 1. डेमीगोड्स का क्षेत्र। 2. खून। 3. प्रतिभा। 4. भाग्य। अब जब ये 4 शर्तें पूरी हो गई हैं, तो आपके पिता भगवान बन गए हैं, बस कोने के आसपास है। ईगो ने जवाब दिया, वास्तव में भगवान बनने के संदर्भ में कोई भी प्राणी और कोई भी प्राणी भगवान बन सकता है। ये दाओ का नियम और दाओ का आदेश है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रक्त के संदर्भ में, नांगोंग जुवान ने कहा, 4 प्रमुख स्थितियों में से, जिनमें से 3 आशाजनक हैं, केवल रक्तरेखा। जब कोई प्राणी पैदा होता है तो रक्तरेखा पहले से ही तय हो जाती है। क्या आप अभी भी आकाश के खिलाफ अपना जीवन नहीं बदल सकते हैं? ईगो ने पलक झपकते और मुस्कुराते हुए पूछा। आह! उद्धरण चिन्ह। सब लोग दंग रह गए। मेरा जीवन मेरे ऊपर है। क्या यह एक नारा नहीं है जो अक्सर होठों पर उपयोग किया जाता है? उम्र भर कई जीव हैं जो आकाश के खिलाफ जाते हैं। ईगो चकली। जियोबाई। हर कोई। दाओ वास्तव में आकाश के खिलाफ जाने जैसी चीजों की अनुमति देता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। स्वर्ग की अवहेलना करने वाली खेती की तकनीक, स्वर्ग को परिभाषित करने वाले जादू के सूत्र, स्वर्ग को परिभाषित करने का मौका, स्वर्ग को परिभाषित करने वाली औषधीय गोलियां, और स्वर्ग को परिभाषित करने वाले संसाधन कई नहीं है ना? उदाहरण के लिए, वुलुओ के 6 बरियल्स डिवोरिंग आर्ट में कोई खून नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा 4 प्रमुख स्थितियों के लिए 4 प्रमुख स्थितियां आवश्यक नहीं है। जब तक यह आकाश के खिलाफ है, आप जैसा चाहें वैसा आ सकते हैं। ईगो ने इसे समय पर इंगित किया, सभी को जागृत किया। जियोबाई। होस्ट, ये वाक्य आपके बारे में क्यों बात कर रहा है? सिस्टम ने शिकायत की। नाम रखने का लगभग समय है। आपने उस स्लॉट को उल्टी कर दी जिसे मैं उल्टी करना चाहता था। जियोबाई ने कहा, वैसे भी मेरे भाई के पिता भगवान बनने वाले हैं, ठीक है? जियोबाई ने पूछा, खैर 1000 साल बाद ये निश्चित रूप से एक भगवान बन जाएगा। ईगो ने जवाब दिया, 1000 साल, इतना लंबा? जियोबाई ने एक और चाय पी और आश्चर्य से पूछा, बकवास, यह एक भगवान बन रहा है, ड्रैगन नहीं। नश्वर के लिए भगवान बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? ईगो ने अपनी आंखें घुमाए और गुस्से से कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हर कोई नंगोंग युन्मो वरिष्ठ भाई है? हालांकि फेहन के पिता के पास भगवान बनने की गति को तेज करने के लिए अन्य क्रियाएं होनी चाहिए। ईगो ने फिर कहा। शब्दों के गिरने के बाद जियोबाई और अन्य लोगों ने अपने गजों को सी फेहान के शरीर में बदल दिया। इस समय सी फेहान दर्शकों का ध्यान केंद्रित था। सी फेहान, मालिकों, तुम मुझे क्या देख रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप उनके बेटे हैं, हम यह नहीं देखते कि आप किसे देखते हैं। जियोबाई ने सी फेहान को गुस्से में कंधे पर थपथपाया और कहा, आइए बात करते हैं। फेहन, आप क्या करने जा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं, हम आपके पक्ष में खड़े होंगे। जियोबाई ने सख्ती से कहा। ईगो और अन्य लोगों ने भी अपना सिर हिलाया। ये सुनकर सी फेहान का दिल थोड़ा हिल गया। स्थानांतरित होने के अलावा सी फेहान ने भी इसके बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद सी फेहान ने आखिरकार एक निर्णय लिया, बस प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। सी फेहान ने आह भरी। आज पहली बार पिता और पुत्र की मुलाकात हुई है जब से सी फेहान अभयारण्य में लौटे हैं। कुछ शब्द नहीं कहा गया था और वातावरण कठोर था। सी फेहन ये पता नहीं लगा पाया है कि उसका सामना कैसे करना है। क्या ये नफरत है, या शिकायत, या क्या? सी फेहन केवल ये जानता था कि OW पढ़ रहा है। SNICMTL.com मेरा मूड अराजक है। समझें। उद्धरण चिन्ह। फेहन, आपको अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचें, अधीर न हो। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य लोगों ने अपना आराम व्यक्त किया। हम। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट।
कुछ दिनों बाद निश्चित रूप से अभयारण्य 1000 लहरों को बंद कर देता है। एक समय के लिए सभी लोग, गलियां, महाद्वीप, क्षेत्र और शहर चर्चा कर रहे थे कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, चांदी के बालों वाला सम्राट यहाँ है। चर्चा का सबसे गर्म विषय सीफेहान और चांदी के बालों वाले सम्राट के बीच बातचीत थी। इस अध्याय का अंत। टोक, एक दिन की छुट्टी लें और अस्पताल जाएं। जब मैं कोर्ट से आधा था तो मुझे अचानक एक कॉल आया और मुझे जल्दी से अस्पताल जाने के लिए कहा। यह जरूरी है। वास्तव में देरी नहीं कर सकते। क्षमा करें दोस्तों, काश लोग हमेशा दुर्भाग्य से क्यों पीड़ित होते हैं। इट टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्याय novel.com पर अपडेट किए जाते रहेंगे। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इसे इकट्ठा करें और इसकी सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। यह मरना बहुत कठिन है और अद्यतन गति सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक, ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1096 स्वर्ग निर्दयी है। मरना बहुत कठिन है। सीफेहन ने बहुत कम समय में पूरे अभयारण्य में तोड़फोड़ की और पूरे अभयारण्य में फैल गया। जो लोग इस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं वे स्वाभाविक रूप से प्रमुख शीर्ष बल हैं। इसके अलावा दुनिया सीफेहान और चांदी के बालों वाले सम्राट के बीच बातचीत पर विशेष ध्यान देती है। एक छोटी बातचीत ने दुनिया को बताया कि सीफेहान और चांदी के बालों वाले सम्राट को अच्छी तरह से नहीं मिला। इस खबर को सीखने के बाद कुछ लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं, कुछ खुश हैं और कुछ उदास हैं। इन दो चीजों के अलावा एक चीज है जिस पर दुनिया अधिक ध्यान देती है। वह रहस्यमय आदमी था जो अचानक सीफेहान के जाने के बाद दिखाई दिया। एक रहस्यमय व्यक्ति जो खुद को जियोबाई कहता है। कई बलों ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। पिशाच डोमेन, एक छोटी सी दुनिया में। ये जानने के बाद कि सीफेहान ने सम्राट के साथ वापस आने का इरादा नहीं किया था, लगभग सभी कबीले सदस्यों को थोड़ा उदास महसूस हुआ। उनकी रॉयल हाइनेस शाओजुन वापस नहीं आई। महल के हॉल के अंदर वुक्सियन की 3 बेटियों को छोड़कर लगभग सभी राजकुमार और रईस अनुपस्थित थे। हालांकि इस समय वातावरण कुछ हद तक गरिमा में है। सीफेहान की हुई की अस्वीकृति उनके लिए एक बड़ा झटका थी। ये बेकार है भले ही सम्राट खुद दिखाई दे। सॉवरेन, यह बाहरी दुनिया में महामहिम युवा मास्टर रखने का विकल्प नहीं है। एक रईस लंबे समय तक हिचकिचाता रहा और अंत में वह काम छोड़ने के बाद मदद नहीं कर सका। ये सुनकर अन्य राजकुमारों और मंत्रियों ने इस रईस की राय से सहमति व्यक्त की। महामहिम, चलो अपनी महारानी शाओजुन को वापस आने के लिए राजी करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ सम्राट, यह मामला मैला नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह प्रधान और मंत्री सक्रिय रूप से बोल रहे थे और एक के बाद एक सिंहासन पर बैठे चांदी के बालों वाले सम्राट ने सभी को शांत होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। ये देखकर प्रधान और मंत्री तुरंत चुप हो गए और हॉल फिर से चुप हो गया। थोड़ी देर। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। चांदी के बालों वाले सम्राट ने आह भरी। लेकिन सम्राट, एक मंत्री बोलने वाला था। गर्व करने की कोई बात नहीं है। मत भूलो, फेहन अब डेमीगॉड्स के दायरे में एक बिजलीघर है। भले ही यह मेरे लिए हो, मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता। चांदी के बालों वाले सम्राट ने अपने हाथ को बीच में खींच लिया और कहा। यह सुनकर सभी प्रधान और मंत्री चुप हो गए। हाँ, उनकी रॉयल हाइनेस शोजुन ने डेमीगॉड्स के दायरे में पैर रखा है, और यह अब ऐसा नहीं है जो ये हुआ करता था। डेमीगॉड्स के दायरे में पूरे अभयारण्य में कई नहीं है। सीफेहान की वर्तमान स्थिति और वर्तमान ताकत के साथ कौन उसे मजबूर कर सकता है। अनुनय के लिए, सम्राट के लिए खुद को राजी करना बेकार है। उन्हें अकेले रहने दें। इसलिए अब सीफेहान को अपना मन बदलने और कबीले में लौटने का केवल एक ही तरीका है। वह इंतजार करना है। रुको जब तक सीफेहन हुई होना चाहता है। आशा पतली है, हालांकि इस बारे में बात न करें, विषय को बदलें। चांदी के बालों वाले सम्राट ने कहा। विषय बदलें। राजकुमारों और मंत्रियों को हैरान किया जाता है, और क्या बात करनी है। हमारे कबीले के बाद के निर्माण और विकास के बारे में एक उम्मीद, चांदी के बालों वाले सम्राट ने कहा। प्रधानमंत्री और मंत्री, निर्माण और विकास की उम्मीदें।
चांदी के बालों वाले सम्राट ने जो कहा उससे हर कोई हैरान था। उनके पिशाच एक ऐसी दौड़ है जो दुनिया से बच नहीं सकते। प्राचीन काल से उन्होंने इस मामले पर कभी विचार नहीं किया है, इसलिए इस संबंध में अच्छी योजनाएं क्या है? क्या हमेशा की तरह करना ठीक है? मैं घोषणा करता हूं कि आज से पिशाच अब दुनिया से दूर नहीं होंगे। बाहरी दुनिया के अवसर के लिए मेरे पिशाच प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चांदी के बालों वाले सम्राट ने अचानक कहा। आज से पिशाच अब रात की छाया में नहीं रहेंगे। चून की दुनिया से बचना बेकार है, इसलिए दुनिया से बचे नहीं। आवाज गिरने के बाद हॉल पहले मौन में गिर गया, एक मृत मौन। कुछ समय बाद उद्धरण चिन्ह। महामहिम, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? महामहिम, ITS बिल्कुल असंभव। आपका महामहिम, दुनिया से बचना हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक नियम है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। सम्राट, कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। चुप। द सम्राट के राजदंड ने जमीन पर हमला किया और पूरी छोटी दुनिया में खून की गहराई से एक जबरदस्ती बह गई। PFF। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले सम्राट को छोड़कर दर्शकों में हर कोई जमीन पर झुक गया, उनके दिलों में काम गया। इस समय सभी राजकुमारों और मंत्रियों ने एक बात समझी। सम्राट इस समय गंभीर है। एक सम्राट के रूप में मुझे सभी आपत्तियों को वीटो करने का अधिकार है। चांदी के बालों वाले सम्राट ने हल्के से कहा। नवीनीकरण किया जाना चाहिए और पिशाच समृद्ध होना चाहिए। हम पिछली तबाही का विरोध करने में सक्षम थे, लेकिन अगली बार क्या हुआ? आपको याद है, स्वर्ग निर्दयी है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ। उद्धरण चिन्ह। ड्यूक केज, यह आपके ऊपर है कि आप अगले काम को असाइन करें। चांदी के बालों वाले सम्राट ने हल्के से कहा, एक राजदंड पकड़े हुए। ड्यूक केज। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी राजकुमारों और मंत्रियों को सदमे में बदल दिया गया और उनके भाव अचानक बदल गए। क्या ड्यूक केज को हजारों साल पहले नहीं मारा गया था? अभी भी क्यों? द आवाज खत्म नहीं हुई। हा 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 हा, पुराने दोस्त, मैं इतनी आसानी से नहीं गिरता। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। सराय में जियांग वेनमाओ और उनकी पार्टी शराब पी रही थी और बातें कर रही थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि सम्राट व्यक्ति में आएगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन मुझे जो उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि उनकी रॉयल हाइनेस शाओजुन ने एक डेमोड के दायरे में कदम रखा। उद्धरण चिन्ह। जियांग वेनमाओ और अन्य लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। जब तक एक व्यक्ति ने कहा, वास्तव में मुझे सबसे ज्यादा झटका लगा, वह था भाई नंगोंग और अन्य की पहचान। उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता था कि जो लोग एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे, उनकी ऐसी पहचान थी। पिशाच कबीले के युवा राजकुमार के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि नंगोंग युनमो के भाई बहन सिर्फ वोमिंग जियाओजो के शिष्य थे। ओह, कौन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। भाई नंगोंग, उन्होंने हमसे इतनी देर तक झूठ बोला। उद्धरण चिन्ह। जियांग वेनमाओ और अन्य सभी ने थोड़ी शिकायत की और कुछ दोस्त उनके अचानक चले जाने से दुखी थे। इतने लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद वे अचानक बिना किसी चेतावनी के चले गए। क्या हम बाद में फिर से मिल सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। आवाज बस गिर गई। भाई जियांग, आपने इसे इतने लंबे समय तक क्यों रखा है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये ध्वनि। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग वेनमाओ और अन्य हैरान थे। प्रतिष्ठा के लिए देखो, भाई नंगोंग। उद्धरण चिन्ह। जियांग वेनमाओ और अन्य लोग आश्चर्यचकित दिखे। अरे, मैंने आपको कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है, मैं इसे बहुत याद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। फेंगक्सू पैलेस। कैसे? लिंग याओ, आप क्या देख सकते हैं? फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर से पूछा। मैं इसे नहीं देख सकता। www.sinaicmtl.com पढ़ने वाला बूढ़ा आदमी वो बहुत सतर्क नहीं है। लिंग याओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया, ये बात है। फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर ने हल्के से चकराया।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिशाच कबीले के युवा मास्टर वास्तव में डेमीगोड दायरे में कदम रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पिशाच कबीले को बधाई, भगवान के दायरे के आधे हिस्से को जोड़ना। लिंग याओ ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बधाई देने के लिए बहुत जल्दी है, मत भूलना, उनके पिता और पुत्र के बीच संबंध बहुत अच्छा नहीं है। फेंगक्सू पैलेस मास्टर ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया। एक ठहराव के बाद फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर ने धीरे से कहा, जिसके बारे में बोलते हुए, लिंग याओ, क्या आप वास्तव में लोगों को अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए ये छवि दिखाना चाहते हैं? अध्याय 1097। पहली हथेली नष्ट हो गई है। मरना बहुत कठिन है। इस उपस्थिति के बारे में उम्र का उल्लेख नहीं करना बहुत छोटा नहीं है। लिंग याओ की देवी उदासीनता से मुस्कुराई। यह एक दया है, देश और शहर की उपस्थिति और सुंदर आकृति को इस तरह दफन किया गया था। फेंगक्सू पैलेस के महल मास्टर ने अफसोस जताया, यह मेरी सारी गलती है कि बूढ़ा व्यक्ति शैली को नहीं समझता है। अगर यह मैं होता तो मैं आपसे बहुत पहले शादी कर लेता। उद्धरण चिन्ह। मैं उससे दोष नहीं देता, मैं सिर्फ अभिमानी और आत्मा इच्छाशक्ति होने और उसे क्रोधित करने के लिए दोषी ठहराता हूं। लिंग याओ ने जल्दी से अपना हाथ लहराया, जल्दबाजी में कहा, यह सब समय है, क्या आप अभी भी उसके लिए बात कर रहे हैं? फेंगक्सू पैलेस के महल के मालिक ने घृणा के स्वर के साथ अपने चांदी के दांतों को गुस्से में पकड़ लिया। विजर्स एसोसिएशन द्वारा बाहर किए जाने के बाद मुझे नहीं पता कि वह कहां छिप गया था। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है, मुझे उम्मीद है कि वह सुरक्षित है। उद्धरण चिन्ह। आप उसे देखना नहीं चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप उसे देख सकते हैं? अगर तुम चाहो तो। पैलेस मास्टर ऑफ शून्य पैलेस। ये सच है, हुआनफू चांगक्सुआन का ठिकाना अब अज्ञात है और कोई नहीं जानता कि वह कहां छिपा है। पैलेस मास्टर। उद्धरण चिन्ह। हॉल के बाहर एक गुलाबी पोशाक ले जाने वाली एक नौकरानी ने जल्दबाजी की। क्या गलत है? क्या हुआ? जल्दी में फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर ने पूछा और पूछा। महल मास्टर पर वापस जाएं, वरिष्ठ हुआनफू के बारे में खबर है। नौकरानी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी में जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ के शिष्य अचानक सिकुड़ गए, उसकी सुंदर आंखें धड़कते हुए भरी हुई थीं और उसने बहुत उत्साहित स्वर में पूछा, ये बिल्कुल सच है। नौकरानी ने जल्दी से जवाब दिया। आपने समाचार कहां सुना? फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर से पूछा। हुई पैलेस मास्टर पवित्र छाया पंथ का देवता है। उद्धरण चिन्ह। पवित्र छाया पंथ। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ चौंका। हुआनफू चांगक्सुआन के ठिकाने को देवताओं में कैसे फंसाया जा सकता है? क्या चल रहा है? फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर ने फिर से पूछा। वापस महल के मालिक के पास मेरे अधीनस्थ पवित्र छाया संप्रदाय द्वारा संयोग से पारित हुए कुछ दिन पहले, और अपनी ताकत का विस्तार करने के लिए वरिष्ठ हुआनफू को जबरन भर्ती करने के लिए पवित्र छाया संप्रदाय की योजना को अनसुना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। अनंत जबरदस्ती भड़क उठी। इस जबरदस्ती के प्रभाव में दुनिया ने गुस्से में रंग बदल दिया और यहां तक कि अंतरिक्ष के टूटने के संकेत भी मिले। और इस शक्ति का स्रोत लिंग याओ की देवी है। इस समय मैंने लिंग याओ के पतले चेहरे को उसके चेहरे पर गुस्से के साथ देखा। उसकी सुंदर आंखें ठंड से भरी थीं और उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा की तेज धार तेज बर्फ की तरह थी, जो किसी भी समय दुश्मन के जीवन को लेने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे लिंग याओ का शरीर और उपस्थिति बदलना शुरू हो गया। मूल रूप से झुर्रीदार गाल धीरे धीरे बदल जाते हैं, एक सुंदर गरिमापूर्ण आड़ू जैसे चेहरे से बदल जाते हैं। त्वचा शंकुधारी वसा की तरह होती है, मंदिर कौवे के ढेर की तरह होते हैं, वहें वसंत विलो की तरह होती हैं, आंखें शरद ऋतु की लहरों की तरह होती हैं, जेड हाथ पतले होते हैं और खुशबू सुगंधित होती है। इसे फिर से देखते हुए यहां तक कि शरीर में पृथ्वी झटकों के परिवर्तन भी हुए हैं। जो शरीर पहले कुबड़ किया गया था, जैसे कि बेद की सहायता के बिना सीधा करने में असमर्थ, अचानक बदल गया। गोल और जेड जैसी गुलाबी पैरों की एक जोड़ी सीधी पतली पतली होती है जहां उन्हें पतला होना चाहिए, और मांस जहां मांस होना चाहिए। एक सफेद महल स्कर्ट के साथ दूर से यह एक पियरलेस परी की तरह दिखता है जो पृथ्वी पर यात्रा करता है। इस दृश्य को देखकर फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर की आंखें जल गईं। ये परिचित भावना, ये परिचित सुंदर चेहरा, क्या यह अब आसान नहीं है? ये वही है जो लिंग याओ मूल रूप से दिखता था। नौकरानी ने उसे सीधे देखा और पूछा कि यह कितना सुंदर था। एम्फ, कितना बहादुर। मैं देखना चाहता हूं कि यह पवित्र छाया संप्रदाय कितना सक्षम है।
उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ का सुंदर चेहरा ठंडा था और उसने सहवास किया। बोलने से पहले लिंग याओ मौके पर गायब हो गया। अरे लिंग याओ। उद्धरण चिन्ह। महान पेशकश। जब महल गुरु और फेंगेक्सु पैलेस की नौकरानी ने प्रतिक्रिया दी, लिंग याओ गायब हो गया था। क्या आपने अभी बोलना खत्म नहीं किया है? फेंगेक्सु पैलेस के पैलेस मास्टर ने नौकरानी को देखा और पूछा। हाँ हाँ, नौकरानी ने दिखावा किया। अनुवर्ती क्या है? उद्धरण चिन्ह। पैलेस मास्टर पर वापस इस योजना को कई वर्षों के लिए तैयार किया गया है। उद्धरण चिन्ह। कितने साल? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। फेंगेक्सु पैलेस का पैलेस मास्टर। पवित्र छाया संप्रदाय गोलियां। डॉट 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 डॉट। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। हो यूमो और अन्य कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने संप्रदाय के मास्टर हॉल में कदम रखा और पाया कि नंगोंग यूनमो के कुछ भाई वहां नहीं थे और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा हैरान था। एक लहर के लिए बाहर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एगो ने कार्टून को देखते हुए बिना जवाब दिए जवाब दिया। जियो बाई बाहर गया और फिर से लहराया। आप कितने दिन वापस आ गए हैं? जिक्सी और अन्य के बारे में क्या? यहाँ छोटी लड़कियां क्यों नहीं है? जियो बाई ने फिर पूछा। मुझे आपके कीमती प्रशिक्षुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। एगो ने जवाब दिया। ओह, तो यह है। जियो बाई ने सिर हिलाया। अचानक एहसास हुआ। मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई यहाँ क्यों नहीं है? जियो बाई ने चाय पर आह भरी, हॉल में नजर डाली और संदिग्ध रूप से पूछा। आपने घरेलू पंजीकरण की जांच करने के लिए इसे यहाँ क्यों छोड़ा? उद्धरण चिन्ह। एगो आखिरकार इसकी मदद नहीं कर सका। उसके माथे पर फैली एक क्रॉस ब्लू नस उसके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे थे और उसका सिर काली रेखाओं से भरा था। घरेलू पंजीकरण की जांच से आपका क्या मतलब है? मैं कुछ गंभीर पूछ रहा हूँ। जियो बाई ने अपनी बाहों को पार किया और नाराजगी से भरे चेहरे के साथ पीछे हट गए। मैं मदद करने के लिए गया, ये कहते हुए कि डेलियो को जनशक्ति की आवश्यकता है। नंगोंग लियुन ने जवाब दिया। वास्तव में क्या अभी भी जनशक्ति की कमी है? जियो बाई ने पूछा। ये सिर्फ इतना हुआ कि उसके पास थोड़ा खाली समय था। सिस्टम, आप कब स्वतंत्र हैं? जियो बाई, बाहर जाओ। वरिष्ठ जियो, उन्होंने कहा कि उन्हें इस समय की आवश्यकता नहीं है। नांगोंग जुआन ने ध्वनि संचरण जादू हथियार को नीचे रखा और एक गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया। जियो बाई, हर कोई, आपने वास्तव में पूछा? वैसे कुछ है, अगू ने अचानक कहा, जैसे कि उसने अचानक कुछ याद किया हो। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। सभी ने एगो को देखा। दो कुत्तों ने थोड़ी देर के लिए सोचा और ध्यान से याद किया। थोड़ी देर। मैं भूल गया। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, हर कोई, गंभीरता से, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि मैं भूल गया, यह एक बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एगो ने कहा। यदि यह एक महत्वपूर्ण मामला था, तो उन्होंने निर्दिष्ट किया कि वह इसे नहीं भूलेंगे। जियो बाई, हर कोई, हालांकि बहुत अवाक, लेकिन ठीक है। जब तक आप खुश हैं। डॉट डॉट डॉट। उसी समय अजेय संप्रदाय जेल में अजेय संप्रदाय का एकमात्र कैदी है, एकमात्र कैदी झांग हयान। वह आदमी जिसने एक बार जिंग शिवपू के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। उस दिन जिंग शिवपू और उनकी पार्टी वुडी संप्रदाय में शामिल हो गए और अंत में हयान एक कैदी के लिए कम हो गया था। मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर निकालो। उद्धरण चिन्ह। अंत में हयान ने दोनों हाथों में जेल की सलाखों को पकड़कर हिस्टेरिकल रूप से छीन लिया। अपने बदबूदार मुंह बंद करो। उद्धरण चिन्ह। जेल की रखवाली करने वाले शिष्य ने फटकार लगाई। आप हर दिन बहुत ज्यादा बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य शिष्य ने भी फटकार लगाई। मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं सीनियर जियो को देखना चाहता हूं। मैं एक बदलाव करना चाहता हूं। पश्चाताप के चेहरे के साथ झोंग हयानन ने कहा। वाह, आप जैसा मेल ऊ पढ़ना www.sinaicmtl.com भी सुधार के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। प्रतीक्षा करें, हमने बहुत पहले डिप्टी सेक्ट मास्टर को सूचना दी है। संप्रदाय गुरु और अन्य करते हैं। निर्देश न दें, आपके लिए चिल्लाना बेकार है। उद्धरण चिन्ह। दिनों की गणना करें, उप संप्रदाय मास्टर को पहले से ही संप्रदाय मास्टर को बताना चाहिए था।
डॉट 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 डॉट। समय बीत गया, दिन बाद अभयारण्य फिर से लहरें बनाता है। महाशक्ति पवित्र छाया संप्रदाय फेंगक्सू पैलेस के अभिषेक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अध्याय 1098। ये ठीक है, हम आपको सिखाते हैं। मरना बहुत कठिन है। धार्मिक शकल के झटके के अलावा अन्य बलों को केवल आश्चर्य हुआ। आखिरकार अन्य ताकतों की नजर में यहां तक कि देवता भी सिर्फ महाशक्तियां हैं। इसके अलावा जो उन्हें आश्चर्यचकित करता था वह पवित्र छाया संप्रदाय का निधन नहीं था, लेकिन पवित्र छाया संप्रदाय की लिंग याओ व्यक्तिगत रूप से आगे आए और नष्ट हो गए। लिंग याओ अभयारण्य में एक मान्यता प्राप्त बिजली घर है और फेंगक्सू पैलेस में स्थित है। देवताओं के दायरे को छूने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से एक महाशक्ति को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की, जो वाक्य की पुष्टि करने के लिए हुआ। चिकन को मारने के लिए बैल के चाकू का क्या उपयोग है? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसलिए जब आप कारणों के बारे में सोचते हैं तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन सोच सकते हैं। पवित्र छाया संप्रदाय ने वरिष्ठ लिंग याओ को कैसे उकसाया? अंत में क्या हुआ? क्या कोई उत्पत्ति है? एक समय के लिए विभिन्न समस्याएं एक के बाद एक सामने आईं। कई बलों और पावरहाउस ने फेंगक्सू पैलेस को कारण समझाने और इसे करने के लिए एक उपयुक्त कारण देने के लिए इंतजार किया, लेकिन आधे महीने के बाद फेंगक्सू पैलेस ने कोई आंदोलन नहीं किया। स्वीकार करना है, लेकिन समझाना नहीं है। ये समझाना है या नहीं, दूसरों को खुद की मदद नहीं कर सकते। ये शीर्ष बलों की नींव है। डॉट 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 डॉट। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। ये बड़ी खबर, जियो बाए और उनकी पार्टी ने स्वाभाविक रूप से इसे प्राप्त किया। वाह, ये लिंग याओ उपासक वास्तव में स्वभाव का आदमी है। जियो बाए ने पत्र को चाय की मेज पर रखा, हुआनफू चांगक्सुआन को देखा और भावना के साथ कहा, हुआनफू चांगक्सुआन, हाँ, किसी के लिए सीधे लड़ने के लिए वास्तव में एक नीला चेहरा है। एगो ने हुआनफू चांगक्सुआन को भी देखा और आहें भरी। ये वास्तव में छू रहा है। नांगोंग जुआन और अन्य लोगों ने हुआनफू चांगक्सुआन को देखा और उनके दिलों के नीचे से आहें भरी। हुआनफू चांगक्सुआन, हाँ हाँ सही। कोई पुराने लूनेटिक ने हुआनफू चांगक्सुआन को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ उद्देश्य पर एक विचित्र स्वर के साथ पूछा, आप मुझे क्या करते हुए देखते हैं? उद्धरण चिन्ह हुआनफू चांगक्सुआन को जियो बाए और अन्य लोगों ने देखा और वह असहज था। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसे देखते हैं। उद्धरण चिन्ह अगर ऐसा कुछ होता है तो यह आपके ऊपर होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ठीक है, बूढ़ा आदमी, दिखावा मत करो, हर कोई जानता है कि लिंग याओ किसके लिए ऐसा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह जियो बाई दूसरों ने उत्तराधिकार में कहा। ऊर्जावान लिंग याओ, जो ईश्वर स्पर्श क्षेत्र में एक बिजली घर है, ने व्यक्तिगत रूप से पवित्र छाया धर्म को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की। लिंग याओ की घटना की खोज के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। हुआनफू चांगक्सुआन, वह जो मूल रूप से एक बातूनी व्यक्ति था, आज अचानक चुप हो गया। हुआनफू चांगक्सुआन को विशिष्ट कारणों का पता था कि लिंग याओ अचानक क्रोधित क्यों हो गए, और यहां तक कि क्रोध के एक फिट में पवित्र छाया संप्रदाय को नष्ट कर दिया। उसे उस वर्ष पवित्र छाया संप्रदाय द्वारा की गई योजना का पता चला होगा। हुआनफू चांगक्सुआन के लिए स्थानांतरित या आभारी नहीं होना असंभव है, लेकिन पवित्र युवती लिंग याओ ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप एक नजर नहीं रखना चाहते हैं? पुराना लंपट पूछा गया। देखो, कहां देखना है? हुआनफू चांगक्सुआन ने पूछा। जहां आप एकांत में रहते थे, लिंग याओ का मंदिर होना चाहिए। यदि आप अभी जाते हैं तो आप निश्चित रूप से मिल पाएंगे। जियो बाई ने हुआनफू चांगक्सुआन को कंधे पर थपथपाया और जवाब दिया। पवित्र छाया संप्रदाय को नष्ट करते हुए लिंग याओ निश्चित रूप से इसे पवित्र छाया संप्रदाय से हुआनफू चांगक्सुआन के एकांत में ले जाने में सक्षम होगा। और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद इसके बारे में सोचने के बिना लिंग याओ जल्द से जल्द हुआनफू चांगक्सुआन के एकांत स्थान पर पहुंच जाएगा। इसे आजमाने की मानसिकता के साथ शायद यह अभी भी है। उसे देखें। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर हुआनफू चांगक्सुआन की आंखों में थोड़ा भ्रम दिखाई दिया। ये स्मृति में अटका हुआ लगता है। थोड़ी देर के बाद, इसे भूल जाओ, हम दोनों, हमारी किस्मत खत्म हो गई है। हुआनफू चांगक्सुआन ने शांत होने का नाटक किया। उसके हाथ थोड़े कांप गए। जाहिर है कि उसने अपने दिल में एक बहुत ही कठिन लड़ाई की थी।
फिर जो हुआ उसे देखते हुए हुआनफू चांगक्सुआन के मूड में भी अधिक स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव आया, लेकिन हुआनफू चांगक्सुआन ने इसे जबरन दबा दिया और इसे न दिखाने की कोशिश की। ये सुनकर जियो बाय पुराने चंद्र में टकरा गया, कुछ अस्पष्ट। एक कहानी है। पुराने लड़के हुआनफू का एक बार सेंटेस लिंग याओ के साथ संबंध था। पुराने लुनेटिक को कम आवाज में समझाया गया है। बाद में क्या हुआ? जियो बाई ने पूछा। सभी ने उत्सुकता से पुराने चंद्र को भी देखा। फिर यह चला गया। ओल्ड मैडमैन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कम आवाज में उत्तर दिया। आह, क्यों? जियो बाय और अन्य लोगों ने आश्चर्य में पूछा। गपशप की आग जल रही है। क्योंकि पुराने लड़के हुआनफू को लगता है कि लिंग याओ बहुत भयंकर है और वह उसे वापस नहीं पकड़ सकता है। पुराने पागल ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। हंस 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 हंस। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सके और वे जोर से हंसे। और हुआनफू चांगक्सुआन, जिन्होंने जियो बाय और अन्य लोगों को बात करते हुए सुना, काला हो गया। क्षमा करें, मैं थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आ सका। उद्धरण चिन्ह। खांसी। व्यापार के लिए नीचे उतरो, व्यापार के लिए नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह। गंभीर होने दें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में अपनी गलतियों को स्वीकार किया और हंसे। बहुत भयंकर, हा 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 हा। अप्रत्याशित रूप से हुआनफू चांगक्सुआन कमजोर पार्टी थी। हालांकि लिंग याओ वास्तव में तब भयंकर था और उपनाम दिया गया था ह्यूमनॉइड फाइटिंग मशीन, हॉट स्पाइसी अभयारण्य का वैल्करी, और या तो लड़ाई में या रास्ते में। न केवल भयंकर बल्कि ताओटाई भी। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह है दुश्मन के साथ अंत तक लड़ना। या तो तुम मर जाओ या मैं जीवित हूं। उस समय अनगिनत ताकतें और अहंकार भयभीत थे, और जब उन्होंने लिंगायो सेंटेस का नाम सुना तो वे घबरा गए, पिटाई के डर से। पागल, याद किया। इसके बाद उसे लिंग याओ ने भी पीटा और उसे फैटी ने पीटा। ठीक है। इतना भयंकर। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को गूंगा और भावना के साथ कहा गया। ये सिर्फ लड़ने के लिए है। आह, लिंग याओ, इस लड़की का स्वभाव इस तरह है। हुआनफू चांगक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा। ये बस कांटों के साथ एक गुलाब है, सुंदर और मजबूत। यही कारण है कि आप दोनों समाप्त हो गए। जियो बाई ने पूछा। हाँ, लेकिन सभी नहीं। हुआनफू चांगक्सुआन ने आह भरी और जवाब दिया। अन्य कारण है। वह सोचता है कि लिंग याओ भयंकर है और लिंग याओ को लगता है कि वह बातूनी है। समय के साथ उनके बीच मतभेद होते हैं और फिर वे टूट जाते हैं। पुराना लंपट, हल्के ढंग से कहा गया। अरे, बूढ़ा आदमी। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन पुराने पागल से बहुत असंतुष्ट था। ये बूढ़ा आदमी अपने पुराने रहस्यों को उजागर क्यों करता रहता है? पुराना पागल पानी पीने का दिखावा करता है। आप वास्तव में लिंग याओ की तरह नहीं है। जियो बाई ने हुआनफू चांगक्सुआन को गंभीरता से देखने के लिए कहा। ये खत्म हो गया है। हुआनफू चांगक्सुआन ने एक अकेले अभिव्यक्ति के साथ आह भरी और जवाब दिया। न तो उसका सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। जियो बाय, हर कोई। ये स्पष्ट रूप से है क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। यू पढ़ना wcmtl.com। जाओ और उसे देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, कम से कम धन्यवाद। जियो बाई ने गर्मजोशी से कहा। मुझे नहीं पता कि उसका सामना कैसे करना है। हुआनफू चांगक्सुआन ने अपनी भौहें रगड़ ली और आहें भर दी। ये ठीक है, हम आपको सिखाएंगे। जियो बाई ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा। हम आपके डॉग हेड मिलिट्री एडवाइजर हो सकते हैं। एगो ने भी कहा। हुआनफू चांगक्सुआन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कितने व्यस्त हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 1099 मासूम। अभयारण्य। एक विशाल जंगल, दूर से हरा और असीम है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक गुफा है। शायद यही कारण था कि कोई भी लंबे समय तक वहां नहीं रहता था। पत्थर के गेट कोबवे के साथ कवर किया गया था। हवा और सूरज, बारिश और बर्फ के संपर्क में था, और कुछ पत्थर की ईंटों को गंभीर रूप से अनुभवी किया गया था, जो वर्षों के निशान छोड़ गए थे। पत्थर के गेट के सामने एक छाया है। उसके सामने इस दृश्य को देखकर कियान यंग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप गया। उसने शिमेन को दुलारने के लिए अपना नाजुक हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह उदासी से भरा था। लोग, क्या आपने छोड़ दिया है? उद्धरण चिन्ह। कियान यंग ने अपने लाल होठों को काट लिया और बड़बड़ाया। क्या ये वास्तव में वैसा ही है जैसा कि गुरु ने कहा? कोई भाग्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कम से कम आपको फिर से देखें।
उद्धरण चिन्ह। अनजाने में कियान यंग की आवाज छोटी और पतली हो गई और अंत में लगभग गायब हो गई। ध्वनि। आवाज गिर गई और एक आवाज को नहीं पता था कि यह कहां से आया है। लिंग याओ। उद्धरण चिन्ह। हुह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लिंग याओ अचानक जाग गया, उसकी बादाम आंखें चौड़ी हो गईं। ये ध्वनि, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसकी आत्मा में उकेरी गई स्मृति को जागृत किया। अतीत की यादें स्लाइड शो की तरह दोहराई जाती हैं। अतीत की बातें मेरे दिमाग में ज्वलंत हैं। अचानक उसकी आंखों में एक लंबा आंकड़ा टूट गया। उसी समय एक नाजुक चेहरा था जो लिंग याओ की आंखों में टूट गया। ये चेहरा, भले ही इसे राख में बदल दिया गया हो, लिंगायो इसे पहचान लेगा। हुआंगफू चांगक सुआन, आपने नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। आपने छोड़ दिया, लेकिन वापस आ गया। हजारों की संख्या में, आकाश में मील की दूरी पर जियो बाय और उनकी पार्टी ने नीचे देखा। सामने की पंक्ति के दर्शक, हॉलमास्टर हुआंगफू युवा होने पर काफी सुंदर थे। जियो बाय ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर मुस्कुराया। यही है, मुझे लगता है कि वह भी एक सुंदर युवक था। पुराने पागल ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को हिला दिया। आपके बारे में क्या? हॉल मास्टर कियाओ, आप अपना चेहरा नहीं बदलेंगे क्या आप? जियो बाई ने पूछा। नहीं नहीं, मैं प्रच्छन्न नहीं हूं, मैं हमेशा एक बुरा आदमी रहा हूं, और मैं पहले से ही बुरा हूं। पुराना लंपट ने अपने हाथों को बार बार लहराया और चकराया। वह कायाकल्प सुंदरता और सुंदरता के लिए अमृत को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन यह आवश्यक नहीं था। चलो वापस लेते हैं, उन दोनों को यहां अकेले रहने दें। जियो बाई ने कहा। उनका मूल इरादा हुआंगफू चांगकसुआन को भेजना और फिर छोड़ना था। अभी के लिए लक्ष्य हासिल किया गया है। ठीक है, चलो उन्हें परेशान न करें। एगो सहमत हुए। आपने कहा, क्या वे दर्पण को तोड़ सकते हैं और पुनर्मिलन कर सकते हैं? नंगोन लियुन ने पूछा। मुझे नहीं पता, चलो अच्छे भाग्य और भाग्य को देखें। नंगोन जुवान ने जवाब दिया। भावनाओं को कहना वास्तव में कठिन है। जहां तक मुझे पता है, ये निश्चित रूप से संभव है, और जल्द ही। उद्धरण चिन्ह। ये याद करते हुए कि तब क्या हुआ था, पुराना लंपट, एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा गया था। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे कहें? ये सुनकर एगो ने अपना सिर झुका लिया और गणना करने के लिए अपने पंजे को चुटकी ली। एक फ्लैश में एगो, उसके सिर पर काली रेखाओं के साथ। युवा लोग अब वास्तव में खेलना जानते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं के लिए उनके बारे में चिंता करें। एगो ने शिकायत करते हुए अपने मुंह के कोनों पर बेतहाशा घुमाया। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। ये देखकर जियो बाय और अन्य भी अधिक हैरान थे। पहले संप्रदाय पर वापस जाएं, आपको तुरंत पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। लगभग आधे दिन बाद अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। सेक्ट मास्टर, हर कोई, ये जियो याओ मेरी पत्नी है। हुआंगफू चांगकसुआन ने लिंग याओ को प्यार से देखा और एक मुस्कान के साथ पेश किया। उत्तरार्ध, जो एक पोशाक में बदल गया था, एक सुंदर चेहरा था जो थोड़ा लाल था, और उसकी अभिव्यक्ति लंबी अनुपस्थिति और पुनर्मिलन के बाद कोमलता और मिठास से भरी थी। लिंग याओ ने बिग ब्रदर जियो, सिस्टर लिंग और आप सभी को देखा है। लिंग याओ ने अपने घुटने झुकाए और जियो बाय और उनके समूह को झुकाया, और धीरे से कहा। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रणाली। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। WTF। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे कौन बता सकता है, क्या स्थिति है? जियो बाय उसके दिल में बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं वास्तव में नहीं समझता। सिस्टम ने असहायता व्यक्त की। अन्य लोगों की मानसिक गतिविधियां जियो बाई के समान है। दंग रह गए। एगो, ओल्ड मैडमैन, देखो, ये बात है। आप लोग फिर से मिल गए हैं। किन हाओजी ने आश्चर्य में पूछा। भाई किन मजाक कर रहा है, पुनर्मिलन क्या है? हमने झगड़ा नहीं किया, ठीक है। हुआंगफू चांगकसुआन हंसे। लिंग याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने यह नहीं कहा कि आपका कोई भाग्य नहीं है? जियो बाय और अन्य लोगों ने अपने दिलों में हिस्टीरिक रूप से गर्जना की। कछुआ, आपका प्यार सीटू बुकिंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके माथे की मदद कर सकता है। बहुत सारी खामियां हैं, मुझे नहीं पता कि शिकायत कैसे की जाए। लेकिन ये ठीक है, कम से कम यह एक अच्छा अंत है। जियो बेकियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक सुखद अंत किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है।
ये सुनकर सभी ने उचित और सिर हिलाया, सिवाय अगू और पुराना पागल। एगो, ओल्ड मैडमैन, भोला, इतना भोला, चलो एक अच्छा जीवन जीते हैं, जियो बाई ने गर्मजोशी से कहा। अरे ठीक है, उद्धरण चिन्ह, भाई जियो, हम करेंगे, उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। सेक्ट मास्टर, मास्टर सेक्ट, संप्रदाय मास्टर कहाँ है? मैं जल्दी। सुबह हुआनफू चांगक्सुआन गुस्से में संप्रदाय मास्टर हॉल में भाग गया, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। सिस्टर लिंग, बहन लिंग, क्या सिस्टर लिंग यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उसी समय लिंग याओ दूसरी तरफ से टूट गया, उसके चांदी के दांत कसकर दब गए और उसका सुंदर चेहरा भी गुस्से से भरा हुआ था। बाईं ओर का आदमी और दाईं ओर की महिला मुख्य हॉल के दरवाजे का आधा हिस्सा बस पूरी तरह से खुला हुआ धक्का दिया। बैंग, दरवाजे को अचानक खुला धकेल दिया गया। जियो बाय और अन्य जो सुबह की चाय पी रहे थे, डर के मारे कांप गए। क्या गलत है? क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने जल्दी पूछा। क्या हुआ? क्या गलत है? लिंग शिन्यून भी एक नुकसान में था। अगू और पुराने लुनटक को छोड़कर अन्य सभी स्तब्ध और स्तब्ध थे। इस युवा जोड़े का क्या हुआ जो कई दिनों से प्यार में था? मैं उसे जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन ने लिंग याओ की ओर इशारा किया और गहरी, चिढ़ की आवाज में चिल्लाया, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने भी हुआनफू चांगक्सुआन की ओर इशारा किया, उसके दांतों से उसके लाल होठों को काटते हुए, और सहवास को फटकार लगाई। पति पत्नी सिंक में है। जियो बाय, हर कोई। चित्र अभी भी है। थोड़ी देर। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, और दूर, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पैलेस मास्टर हुआनफू, आपकी स्थिति क्या है? आप बकवास बात नहीं कर सकते। जियो बाई ने जल्दी में कहा। क्या तलाक ऐसी चीज है जो बच्चे का खेल है? आपके साथ क्या गलत है? आप बकवास बात नहीं कर सकते। लिंग शिन्यून ने लिंग याओ के पतले हाथ को गर्म आवाज में पूछा। सेक्ट मास्टर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं गंभीर हूं। उद्धरण चिन्ह। सिस्टर लिंग, मैं भी गंभीर हूं। हम्फ। दो ने एक दूसरे की अनदेखी करते हुए अपना सिर दूर कर लिया और गुस्से में खर्राटे लिए। भीड़, ये समकालिक है। एक प्राकृतिक युगल। आप नीचे जाते हैं और पहले शांत हो जाते हैं। एगो ने कहा जैसे उसने सब कुछ देखा हो। भाई गो, मैं। उद्धरण चिन्ह। भाई गो, उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ बोलने वाले थे। नीचे जाओ और शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। दोनों को मना करने की अनुमति नहीं है। एगो ने सीधे एक जादू डाला और जबरन हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ को कमरे में वापस भेज दिया। दोनों के जाने के बाद, क्या ये वास्तव में अच्छा है? जियो बाई ने पलक झपकते ही पूछा। ये समस्या को हल करने के लिए प्रतीत नहीं होता है। चिंता न करें, पढ़ना www.sinaicmtl.com ठीक है। एगो ने कहा। सेक्ट मास्टर, आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। पुराना लंपट भी कहा। यह सुनकर जियो बाई और अन्य ने समझ में सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। कुछ दिनों बाद जैंगोन टिल्डा, मैडम टिल्डा, अजय संप्रदाय, एक आड़ू खिलने के पेड़ के नीचे हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ ने एक दूसरे को गले लगाया, प्यार में सुस्त। सॉवरेन हॉल। जियो बाई। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये किस तरह का परिप्रेम है? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1100 थोड़ा अजीब है। परिप्रेम सुंदर, मीठा और वांछनीय। हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ के बीच अमर प्रेम एक और शैली है, पूरी तरह से समझ से बाहर। तियानसियो ने जियो बाई और अन्य को जीमा को दिया। एक पल के लिए एक पल। कुछ दिनों पहले ये गोंद अंतरंगता और प्यार की तरह था। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक दूसरे को तलवारों से सामना किया, एक दूसरे को मौत के घाट उतारने की इच्छा की। हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ के बीच संबंध इस प्रकार है, ये कुछ दिनों तक नहीं चला और यह कुछ दिनों के लिए अलग नहीं होगा। डॉट डॉट डॉट। कुछ दिनों बाद। सेक्ट मास्टर, मास्टर सेक्ट, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। सिस्टर लिंग, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, लिंग शिन्यून, हर कोई। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद। यायो टिल्डा, शैंगजून टिल्डा, जियो बाई, लिंग शिन्यून, हर कोई। सुनना, वास्तव में सुनना। डॉट डॉट डॉट। तथा इस पर बहुत बार के बाद अगू मदद नहीं कर सका, लेकिन शिकायत की, आप दो जियो बाई और अन्य लोगों के पास क्यों आए जैसे ही आपने झगड़ा किया।
उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जियोबाई और लिंग शिन्युन माता पिता थे। अधिक परेशानियों के बाद जियोबाई और अन्य लोग हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ के बीच विभाजन के लिए एक आंख बंद कर सकते हैं। इसे अनदेखा करें, इसे अनदेखा करें। क्योंकि प्रबंधन और कोई भी मामला समान नहीं है, जितनी जल्दी या बाद में इसे विभाजित किया जाएगा, और जितनी जल्दी या बाद में फिर से किया जाएगा। इसके अलावा हुआनफू चांगक्सुआन और लिंगियाओ के दैनिक विभाजन और संयुक्त एक संप्रदाय अभ्यास बन गया है, और जियोबाई और अन्य इसका उपयोग करते हैं। अजय जोन तय कार्यक्रम। जियोबाई और अन्य अभी भी थोड़ा बेहिसाब होंगे यदि यह एक सप्ताह में जारी नहीं किया गया था। यहां तक कि एक अनुस्मारक भी। आप कब झगड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो और झगड़ा करो, ठीक है। हर कोई देखने के लिए इंतजार कर रहा है। जल्दी करो। ऊपर, ये सप्ताह जल्द ही खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आप झगड़ा नहीं करते हैं, हम खाली अकेले और ठंडे हैं। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। लिंग याओ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भ्रामक व्यवहार। डॉट 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 डॉट। समय बीतने एक दिन। अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। जियोबाई और उनकी पार्टी बातें कर रहे थे। ओह टिल्डे, तो यह मामला है, इसलिए आप इस अवसर के कारण अजय संप्रदाय में शामिल हो गए। लिंग याओ ने अचानक एहसास के साथ कहा, उसके सिर को हिलाते हुए। बिल्कुल सही, ओल्ड मैडमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी अभी लिंग याओ ने उसके लिए वुडी संप्रदाय में शामिल होने के अवसर के बारे में पूछा। कोशिश करें मैड वन गैट टू कैच एक्स हुआनफू चांगक्सुआन के रूप में। जिस दिन दोनों मिले उसी दिन हुआनफू चांगक्सुआन ने इसे लिंग याओ को समझाया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि न केवल जियांग गोंग वुडी संप्रदाय में रहे, बल्कि यहां तक कि कियाओ यूशु को बिग ब्रदर जियो द्वारा भर्ती किया गया था। लिंग याओ ने गुप्त रूप से उसके दिल में कहा। पहली बार खबर सुनते ही लिंग याओ वास्तव में हैरान रह गए। एरे मैज एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और अल्कमी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सभी को जियोबाई द्वारा भर्ती किया गया था। ये कितना आकर्षक और शक्तिशाली है। कियाओ यूशु और लिंग याओ भी पुराने परिचित हैं, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में दोनों उन्हें अपने पहले नामों से बुलाते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे और क्या पता है। लिंग याओ उसके दिल में फुसफुसाए। वह महसूस कर सकती थी कि अजय संप्रदाय रहस्यमय था और सतह पर दिखाई देने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह सिर्फ इतना है कि लिंग याओ को पता नहीं था कि अजय संप्रदाय कितना मजबूत था। क्या भाई जियो ईश्वर स्पर्श क्षेत्र में एक बिजली घर है? लिंग याओ ने धीमी आवाज में पूछा। यह सुनकर हर कोई चौंका और वे सभी लिंग याओ को देखते थे, यह महसूस करते हुए कि हर किसी की नजर उस पर थी। लिंग याओ तुरंत थोड़ा घबरा गया था। छोटे हाथों की एक जोड़ी को एक साथ घुमाया गया था और वह सीधा बैठ गया, अपनी सांस रोककर हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरों के दायरे के बारे में अचानक पूछताछ करना कुछ हद तक अचानक है, खासकर जब वह अभी भी पहचान की एक परत है जो फैंगक्सू पैलेस में निहित है। बेहतर होगा कि वह सिर्फ एक आकस्मिक कृषक थी। बस जब लिंग याओ को फड़फड़ाया गया तो एक बड़ा हाथ अचानक आ गया। लिंग याओ के नर्वस छोटे हाथ को कवर किया, जो यह नहीं जानता था कि इसे कहां रखा जाए, और धीरे से इसे स्ट्रोक किया। बड़े हाथ गर्म और मोटे होते हैं। लिंग याओ एक पल के लिए स्तब्ध था। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कठोर था, और फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। फिर एक परिचित और सुंदर चेहरा जो अब परिचित नहीं हो सकता था, देखने में आया। जैंगोंग टिल्डा। लिंग याओ ने धीरे से बड़बड़ाया। उसके शरीर और दिमाग ने अचानक आराम किया। किसी तरह जब उसने हुआनफू चांगक्सुआन को देखा तो उसकी आंतरिक सुरक्षा अचानक फट गई। यहां तक कि अगर उसे वाल्कीरी कहा जाता है तो वह घबरा जाती है और डर जाती है, और उसे आराम करने और उसकी रक्षा करने के लिए किसी की जरूरत होती है। हुआनफू चांगक्सुआन की मुस्कान कोमल थी, जैसे ठंडी रात में अलाव, गर्म और सुरक्षित। जियोबाई। हर कोई। भाई, हम केवल आपकी मदद कर सकते हैं। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियोबाई सूखा हुआ था। वह भाई और बहन लिंग याओ, मेरी ताकत संप्रदाय में शीर्ष रहस्य है, क्योंकि आप हमारे संप्रदाय से नहीं हैं, इसलिए मुझे खेद है। जियोबाई ने अपना सिर खुजलाया और माफी मांगी। ये ठीक है, ये ठीक है, मैं ठीक हूं। लिंग याओ ने बार बार अपने हाथों को लहराया और उत्सुकता से कहा, ये सब समय है। वह अभी भी इस मुद्दे की परवाह क्यों करती है? वह अभी इसे उजागर करना चाहती है, और फिर कभी इसका उल्लेख नहीं करती है। कोशिश करें मैड वन गैट टू कैच एक्स। वास्तव में आपको बताना असंभव नहीं है।
जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर कहा। हो, उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, हैरान हो गया। हमसे जुड़े। जियो बाई ने हल्के से चकराया। यदि आप हमारे अजेय संप्रदाय में शामिल होते हैं तो आप अपने इच्छित किसी भी रहस्य को जान सकते हैं। ये सिर्फ इतना होता है कि महल के मास्टर हुआनफू को कहानियां बताना पसंद है। उद्धरण चिन्ह। भाई जियो, मुझे खेद है, लेकिन मैं सहमत नहीं हो सकता। मैं पहले से ही फेंगक्सू पैलेस में शामिल हो गया हूँ। लिंग ह्यूमन एक क्षमा प्रार्थी इनकार। यदि वह फेंगक्सू पैलेस में महान उत्साही के पद पर नहीं रहती तो वह सहमत हो जाती। आखिरकार हुआनफू चांगक्सुआन भी अजेय संप्रदाय में है। पति पत्नी साथ गाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वह वर्तमान में फेंगक्सू पैलेस में एक बड़ी संस्था है। इसके अलावा फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर और उसके हजारों वर्षों से सबसे अच्छे दोस्त हैं। खेती की शुरुआत के बाद से उन्होंने उसकी विशेष देखभाल की है और सावधानी पूर्वक है। जब शिमेन संकट में था तो यह फेंगक्सू पैलेस का पैलेस मास्टर था जिसने उसे स्वीकार किया और उसका बदला लेने में मदद की। जब वह हुआनफू चांगक्सुआन से मिली तो यू रीडिंग www.sinaicmtl.com उसकी योजना बनाने में मदद करने के लिए फेंगक्सू पैलेस का महल मास्टर था। ऐसी परिस्थितियों में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकती है और फेंगक्सू पैलेस छोड़ सकती है। ठीक है, मैं समझता हूँ। जियो बाय और अन्य लोगों ने अपनी समझ दिखाते हुए सिर हिलाया। मुझे ठीक से पता नहीं क्यों, लेकिन एक कहानी होनी चाहिए। प्रणाली। आप जो समझते हैं वह एक हथौड़ा है। जैंगोन। उद्धरण चिन्ह। मैडम, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। पुस्तकों को पढ़ने और हर दिन नकदी बिंदु सिक्कों को आकर्षित करने के लिए आधिकारिक खाते का पालन करें। मैं कुछ दिनों में वापस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन बहुत अनिच्छुक था। यह 1 महीने से अधिक हो गया है। लिंग याओ ने धीरे से कहा। यदि वह वापस नहीं जाती है तो फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर को उसे व्यक्तिगत रूप से खोजने के लिए बाहर जाना चाहिए। वैसे आपको पिशाच कबीले से सावधान रहना होगा। मैंने सिस्टर यू से सुना कि पिशाच कबीले ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। लिंग याओ ने अपना सुंदर चेहरा उठाया और एक गंभीर चेहरे के साथ उससे आग्रह किया। पिशाच कबीले। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय। हर कोई। वे घबरा गए। दूसरी तरफ शोजुन उनके हाथों में था। बहन यू, ये कौन है? कौन सा मजबूत? जियो बाई ने पूछा। लिंग याओ। भाई जियो, क्या आप वास्तव में नहीं जानते हैं या? उद्धरण चिन्ह। खांसी संप्रदाय मास्टर सिस्टर यू फेंगक्सू पैलेस का पैलेस मास्टर है। उसका उपनाम यू और झू है। हुआनफू चांगक्सुआन ने सूखा और समझाया। सड़क। जियो बाई। थोड़ा शर्मनाक। कृपया इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें। मोबाइल संस्करण URL। इस अध्याय का अंत। टोक।